आपके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। जो भी लोग अमेज़न पे काम करते हैं दे नो यू कि Honestly. आप What are you doing right now? Like we don't know. आप एक 200 pieces लेते थे for bi-weekly or इस तरह, and now you're picking up like 1,000 pieces. This is interesting. मतलब हमने $6,000 का रिसोर्स अपने ऑफिस में रखा हुआ है. Let's just fire them. We can hire them in the $1,200. This is good. 1,500. ऐसे ही है कि हुँ, आप उसको एक थोड़ा सा नशा देते हो, आदत डालते हो कि यार ये आदत है, डालते हैं। तब थोड़ी सी आदत डालते हो यार ये यूनिट्स हैं हुँ, 500 यूनिट, ये करके देखो क्या वो अच्छा ब्रांड बना सकते हैं. नहीं। And I would say 99% are not capable because How much budget should any brand have at least at the beginning or for 6 months initially to launch a brand? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फॉर यूएस मार्केट और यूके मार्केट क्योंकि बड़ी let us tell you a very clear thing. If the brand is there since 2017 and you are just landed in 2023, do you really think we can leave them alone and just let you come on करेक्ट top? बैठ के करेक्ट जो 5-7 कीवर्ड आपने ढूंढे हुए ना प्रॉपर, उनको लिखते रहें, देखते रहें, लिखते रहें, देखते रहें, लिखते रहें, देखते रहें, पर क्लिक. तो भाई आपकी लिस्टिंग पे क्लिक लेने हैं, पे आपने करना है, क्लिक पे हमने लेने करना हैं. एड्स की तरफ निकल जाते हैं जब आपको लगता है कि यार मैंने Amazon का मैक्सिमम शेयर ले लिया और सारा क्लाइंटल मेरे तकरीबन कंट्रोल में है, शेयर मैक्सिमम मेरे पास है, मैं टॉप का ब्रांड हूँ, तो फिर आप Amazon से आउट जो मेटा है और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है एंड उसको शुरू में क्या होता है अमेज़न आपको खूब फ्लक्चुएट करता है। कभी 10वें पेज पे भेज देगा, कभी दूसरे पे, कभी पहले वो पे। ये है कि जी हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, और ये हुँ, हर ब्रांड की जिंदगी में एक दफा होता है, हुँ, यानी कि हर हुँ, साल से एक दफा बहू होती है, तो ये भी वही होता है. तो आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुझे ऑनबोर्ड कर रहे हो या टॉप लाइन बॉटम लाइन नंबर यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी. हुँ, अब जो वो कहेंगे फिर स्ट्रेटजी मेरी वैसी होगी. और से पेट सप्लाईज हाई सीपीसी है, वो 160 लिस्टिंग भी ला सकते हैं. उनका क्या जाता है, उन्होंने उन्होंने बनाने हैं 15 पीस या 100 पीस. तो मुझे एक भाई जो है ना नीचे, मैं उसका कमेंट डिलीट करूं, वो अब्यूजिव हुँ। करता जाए नीचे मैसेज, वांट्स टू रीच आउट टू यू. तो रेदर आपका टाइम वेस्ट करने से पहले ही शुड हैव टू सर्च हु इज इकरा, where she's from, what kind of background she has. अगर हम टिकटॉक नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तानियों की बात हम करें, हमारी ऑडियंस अगर स्पेसिफिकली, तो क्या शॉपिफाई कर लें? ये आपका चेक मार्क है कि आपको Amazon से डिस्ट्रीब्यूशन की इनविटेशन आनी चाहिए. यार ये इन्वेस्टमेंट है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है, आप किसी को हायर कर रहे हैं, आपको गोल क्या है, बिजनेस बनाना या जो अगला है उसको कम पे करना. अचीवमेंट ये है कि आपने 1500 में अपनी $20,000 का नुकसान करवाया, ये अचीवमेंट है आपकी. जी थोड़ा बड़ा सोचें और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। देखिए, और थैंक जो लोग भी इसको जितनी देर तक देखेंगे, कुछ ना कुछ वो जो है इसमें से अपने लिए कोई ऐसे पॉइंट्स जरूर लेके जाएंगे जो कि वो अपने एजेंसी बिजनेस में या ब्रांड बिल्डिंग बिजनेस में जो है ना वो उसको अप्लाई करके देखिए. दैट्स यस अ वेरी गुड इंटरेक्शन. And whatever the question people gonna put into the to the comment box, I would try to answer there as well. ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ कॉल विद अस। और आपके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। जो भी लोग अमेज़न पे काम करते हैं दे नो यू कि आप पीपीसी के एक्सपर्ट हैं, आप ब्रांड बिल्डिंग में काम करते हैं। आई वुड लाइक टू नो कि आपने किस ईयर में स्टार्ट किया ये सारा काम? All right, so that story has been started in 2014. So once हुँ, I want to go to that story, I want to say thank you and your audience कि वो हमें देख रहे हैं. Obviously जो ये conversation आगे चल के जितने questions आप लेके आए हैं और जितनी insights मेरे पास होंगी वो हम शेयर करेंगे, और जो लोग भी इसको जितनी देर तक देखेंगे कुछ ना कुछ वो जो है इसमें से अपने लिए कोई ऐसे पॉइंट्स जरूर लेके जाएंगे जो कि वो अपने एजेंसी बिजनेस में या ब्रांड बिल्डिंग बिजनेस में जो है ना वो उसको अप्लाई करके दे कैन do many चलो things into out of it, because I have worked around more than 1,000 brand, तो it's a long story, तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर insights जितना मेरे पास knowledge है मैं जरूर शेयर करूंगा. So that story has been started back in end of 2013. So I was graduated at that time. I have done that. उसके बाद जो है ना वो I thought कि what is coming, और हुँ, ये this is about me and one of my brother. We always talk के यार what is coming in next 2 decades or 3 decades. ठीक है. हुँ, तो हमें उस टाइम लगा कि यार ई कॉमर्स इज देयर, और ये तकरीबन 2 डिकेड्स तक कहीं नहीं जा रही. हुँ, तो अभी 2 डिकेड्स हमारे पूरे हो जाएंगे 2033 में. ठीक है, हुँ, 2033 में.
तो हमने ये कहीं नहीं जा रही, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी हैपन। तो फिर वी लैंडेड इट इनटू इट, और जो इनिशियल स्टेज थी दैट वाज एक्चुअली होलसेल, और वी स्टार्टेड डूइंग होलसेल इन कैटेगरी ऑफ कॉस्ट्यूम्स, वो जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं फॉर हैलोवीन। तो उसके हाँ, अंदर वो फर्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी गॉट। सॉरी टू कट यू हेयर। जीशान, आपने डायरेक्ट अमेजोन से स्टार्ट किया था या आपने कोई और प्लेटफॉर्म भी एक्सपीरियंस किया पहले? ई कॉमर्स में मेरा सफर पहले दिन से अमेजोन के साथ दैट्स ग्रेट। तो है। आपने तो फिर अकाउंट लेने में बहुत एफर्ट पुट इन की होगी, बिकॉज जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो मुझे यहाँ तक याद है 18-19 तक हम अकाउंट्स ऐसे ही बनाते होते थे कि हम या तो अपने किसी रिलेटिव को ढूंढते थे बाहर, या फिर हम कहते थे कि कोई हमें जो है ना वो कंपनी में ओनरशिप साथ दे दे, या कुछ इस तरह का हिसाब किताब हो के अकाउंट बन जाए। तो आपने अकाउंट कैसे बनाया था फर्स्ट टाइम? वेल ऑब्वियसली मेरे लिए केस थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज मेरी सारी फैमिली यूएस में थी एट दैट टाइम, एंड वन ऑफ माय ब्रदर हु वाज द पार्टनर इनटू इट, वो भी यूएस में सेटल डाउन था एट दैट टाइम। तो वी ये बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। हम्म। और अगर आप मेरे से ये पूछें ये फेस करना पड़ता और मैं कुछ इधर उधर की घुमा के काम करता, तो मैं शायद ये काम भी ना करता। रीजन ये है कि आई ऑलवेज बिलीव कि बिजनेस वही होता है जिसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। ट्रू ट्रू। आप हवा में तुक्के नहीं मारते, आप कुछ ऐसा काम नहीं करते कि जो कि बेसिकली आपने एलएलसी कहीं से बनवाई, एड्रेस को ही यूज किया, मतलब शॉर्टकट मारा, तो बिजनेस के ऊपर कैसे आप खड़ा कर सकते हैं। सही बात यू है। कैन डू दैट, यू शुड हैव टू हैव फाउंडेशन। तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। मैं काफी सारे पॉडकास्ट में शेयर कर चुका, नईम सिकंदर के साथ शेयर की, फिर हम्म। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने स्टोरी शेयर की कि यार इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि हम कैसे इस फील्ड में एजेंसी और ये ब्रांड बिल्डिंग में एंड अप हुए। बिल्कुल, क्योंकि वही हमारे पास तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती थी जीशान हम्म। उस टाइम कि हम अकाउंट बना लें। अकाउंट, सनी अली को हम सभी जानते हैं, वो मेंटर हैं एक तरह के। उन्होंने बहुत लोगों को पुश किया पाकिस्तान में काम करने के लिए। जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे वो तो डेफिनेटली कर रहे थे, उनकी नॉलेज के को मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही क्रैक कर लिया था कोड। लेकिन अगर मासेस को कहा जाए तो सनी अली वाज द वन जिन्होंने मासेस में स्प्रेड किया। उस टाइम 18, 19, 20 में वो अकाउंट्स बनाना सिखा रहे होते थे और आप हम्म। लॉन्चेस कर चुके थे। सो हम दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। और यस। माशाल्लाह आपने उस टाइम पे फिर लॉन्च किया जिस टाइम मार्केट ग्रैब करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप इजीली पेनिट्रेट कर पाए होंगे अपनी मार्केट में जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर कुछ डिफिकल्टीज थी आपके ख्याल में? यस ऑफ कोर्स, तो बहुत सारी ओके। डिफिकल्टीज थी और बड़ी फनी स्टोरीज भी हैं विद ओके। दैट टू। तो उस मैन्युफैक्चरर से हमने होलसेल पे सामान लेना शुरू किया। फिर जैसे हम्म। अभी आपने टर्म दिया मी टू, इसको हम हम्म। उस टाइम अपनी लैंग्वेज में 2013-14 में लिंकिंग कहते थे, ठीक है। अभी अच्छा। मी टू वगैरह तो ये तो अभी आया ना यार, जी कि जी, ये बाय बात बॉक्स की ले बात लिया, है। मी टू, होलसेल, हम्म। एफपीए, ये सारी टर्म्स तो अभी हम्म। इजाद हुई। उस टाइम हम इसको लिंकिंग कहते थे, ये आप पहली दफा सुन रहे हो, लिंकिंग विद अदर लिस्टिंग। हम्म। तो हमने उसकी लिस्टिंग के साथ लिंक करके अपनी प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। और मजे की बात है कि उस टाइम आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट कहीं से उठा के बेचना शुरू कर दें, आपसे नहीं पूछता था कि ब्रांड अप्रूवल है, वाह। आपने उससे वाह। कोई इनवाइस वगैरह सब, दे डोंट आस्क यू, वो कहते थे बेचो, कुछ भी बेच लो, ठीक। तो हमने वो बेचना गोल्डन शुरू एरा किया। है फिर तो ये। हाँ, बहुत गोल्डन है। तो हमने हम्म। बेचना शुरू किया और इट वाज रियली गुड, लाइक इन लाइक 4 to 6 मंथ हमने ऐसा किया कि उनकी लिस्टिंग के ऊपर मैंने कंट्रोल ले लिया। हम्म। वो जो मैन्युफैक्चरर था उसके ब्रांड की लिस्टिंग पे कंट्रोल ले लिया। आई ओपन अप द केसेस विद अमेजन, और मैंने कहा यार इसमें एक टाइटल, एक लाइनर है, इसमें एक इमेज है, लेट मी अपडेट दैट। तो हम हम्म। ये सेल कर रहे हैं, इसके बाय बॉक्स का 80% हमारे पास है। तो उसने कहा जस्ट डू अच्छा, इट। आपने कहा कि आपको अपडेट करने दें। आपने सीखा था जीशान काम स्टार्ट करने से पहले, या आपने करते करते गए और सीखते गए? ऑन जॉब भी था, दैट वाज ऑन ठीक जॉब है। एक्चुअली। एट दैट ठीक टाइम है। कोई कंटेंट भी नहीं होता था। आई हम्म। यूज्ड टू सिट एंड जस्ट स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। और मेरे हम्म। माइंड में बैठे बैठे आइडिया आया कि यार इसकी लिस्टिंग के ऊपर हम कंट्रोल क्यों नहीं ले सकते। था दैट टाइम आई ओपनड अप अ केस विद अमेजन। उन्होंने हम्म। कहा हाँ इट इज पॉसिबल। तो मुझे पता चला यार ये लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो इट वाज स्टार्टेड। एंड द फनी स्टोरी, दैट गाय इज अ वेरी बिजनेस कम्युनिटी इन यूएस, ठीक है। मैं उनका हम्म। वो उस सेक्ट का नाम नहीं लूंगा। So he called me, he said, call me and then call my brother. And like, yeah, why don't you come to my warehouse and meet me? So हम्म। he went there, my brother went there and he asked, "Okay, what are you doing right now? Like, we don't know. आप एक 200 pieces लेते थे for bi-weekly or इस तरह. And now हम्म। you're picking up like 1,000 pieces. What is going on? And दूसरी साइड पे हमारी सेल भी कुछ बेटर हुई है, बट
वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, उनको बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था जो वहां बैठता था, वो अमेज़न को मैनेज करता था, कुछ रिपोर्ट नहीं करता। उनका हम्म। बड़ा बिजनेस था बी टू बी, यानी कि रिटेल एंड ये जो सारे स्टोर्स हैं हाँ, वहां डिस्ट्रीब्यूशन करना। एग्जैक्टली जो उनको हम तो उस दिन इससे बात कोई, कर रहे थे, हाँ। हाँ फोकस उनको ही तो ज्यादा इससे बी टू कुछ, बी की साइड पर। उनको तो इससे कोई गर्ज नहीं था। तो हम्म। एट दैट टाइम ही वाज अ रियल बिजनेसमैन। एंड अभी तक जीशान ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक मार्केटिंग एजेंसी बनाएगा, वो अमेजोन के ब्रांड्स को सर्विस देगा। माइंड में यही था हम्म। कि यार हम रीसेल करेंगे, हम होलसेल करेंगे, विल मेक मनी एंड विल गेट आउट फ्रॉम दिस जब मार्केट। होलसेल इतनी इजी थी तो क्यों नहीं करनी थी? मतलब ये इट तो वाज सो गोल्डन इजी। टाइम था, मैं खुद होती तो मैं होलसेल ही करती हूँ ऑनेस्टली। यस इट कोई वाज रियली पूछ ही गुड नहीं रहा टाइम। आप क्या बेच रहे हैं। और दूसरा उस पर कुछ रश भी नहीं था, नोबडी वाज हाँ, देयर, कोई सेलर्स नहीं आ रहे थे। गोरे यू नहीं हैव, थे उस टाइम इतने ज्यादा। कोरे भी बहुत कम थे। अगर आप एक हाँ। लिस्टिंग पे, एक अच्छी बड़ी लिस्टिंग है ना जिसके लेट से कि 20,000 यूनिट्स निकल रहे हैं हम्म। एक अच्छे ब्रांड की, तो उसके ऊपर जो हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल से लोग तीन तीन चार चार लोग बैठे हुए थे, अरे ज्यादा से यार, ज्यादा। तो गोल्डन था ये तो टाइम, बहुत ही अच्छा था पैसे बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा था। हाँ। एंड देन दैट गाय ऑफर्ड अस, उसने कहा यार व्हाई डोंट यू टेक केयर ऑफ माय होल अमेज़न अकाउंट। तो हमने कहा यार इज दैट पॉसिबल, लाइक वी कैन टेक केयर ऑफ योर ई कॉमर्स। दैट वाज रियली डिफरेंट थिंग फॉर अस यार, व्हाट इज सेइंग। तो हमने कहा वो चार्ज यू, उसने कहा जस्ट डू इट। तो ही वाज द फर्स्ट क्लाइंट बैक इन स्टार्ट ऑफ 2014। माशाल्लाह। और एक और भी बता देता हूँ, वो क्लाइंट आज भी मेरी एजेंसी के साथ है, स्टिल लाइक जरूर। 11th ईयर, आज भी हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं, आज भी मेरे हाँ। साथ ही। ठीक है, आई स्टिल हैव अ कनेक्शन विद दैट गाय, आई ऑलवेज मीट हिम व्हेन आई गो टू यूएस। तो दैट वाज अ स्टार्ट। फिर 2015 में पीएल प्राइवेट लेवल में चले गए, होम एंड किचन, और फिर ट्रांजिशन चल। क्यों किया आपने होलसेल से पीएल की तरफ? जीशान, जब इतना अच्छा था होलसेल जिसमें कोई पूछ ही नहीं रहा, आपको क्यों ख्याल आया कि मैं पीएल पे जाऊं? वेल 2014 के एंड तक आई गॉट टू नो, और मुझे अंदाजा हो चुका था कि यार आने वाले टाइम के अंदर अमेजोन जो आपको इतनी खुली छूट दे रहा है ना, वो आने वाले टाइम के अंदर वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ब्रांड अप्रूवल की तरफ जाएंगे। क्योंकि 2014 के एंड तक ना वो काम, इतना काम शुरू हो चुका था कि इनवाइसेस दें। हाँ, ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए सही है। हाँ, और इनवाइस भी कुछ ऐसी थी कि मतलब अच्छा फोटोशॉप वाला बंदा हो तो वो भी चलती थी, मतलब आगे मैं ठीक है, नहीं बताता, ठीक है, वो भी चलती ठीक है, थी। ठीक। हम्म। लेकिन लोग वो कर रहे थे, एंड हम भी कुछ ब्रांड्स को ये वाला काम करके दे रहे थे अपने हाथ से उस हम्म। टाइम, इनवाइस बनाई आगे। लेकिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये कुछ स्टेबल मॉडल नहीं है, इट्स नॉट गोना वर्क स्टेबल आउट, नहीं है, हाँ। हाँ। इट्स नॉट गोना वर्क आउट, सो वी नीड टू बिल्ड समथिंग। और अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम खुद एक ब्रांड बना लें, और लोग फिर हमसे अप्रूवल लेने आए, हमसे स्टॉक लेने आए। ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्योंकि गेट टू आप द नेक्स्ट एक्सपीरियंस स्टेप। कर चुके थे ना जीशान, आपने शुरू में ही वो देख लिया कि एक बंदे ने आपको ऑफर किया कि भाई मेरा ब्रांड मैनेज करो, यस। मेरी प्रोडक्ट ना सेल करो, मेरा पूरा ब्रांड ही मैनेज करो, तो आपको वो प्रोस्पेक्टिव मिल गया। वरना अक्सर लोगों को प्रोस्पेक्टिव ही नहीं मिलता कि यार अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या है। बस प्रोडक्ट्स ली और बेचना शुरू कर दी होलसेल में, और वो उसी में खुश हो जाते हैं। अच्छा, आप अपना अपना थोड़ा सा बताइएगा कि आपने कहा कि मैंने ब्रांडिंग स्टार्ट की 2014 में, मतलब आपने पीएल स्टार्ट किया। अगर मैं आपसे नंबर्स का पूछूं कि जीशान आपने कितने पीएल लॉन्च किए सक्सेसफुली और कितनों में मसला आया आपके ख्याल? 2015 में तो अपना पीएल स्टार्ट किया, ठीक 2015 है। के स्टार्ट में, ठीक है, एंड दैट वाज द फर्स्ट पीएल। हम्म। क्योंकि ये मैंने आइडिया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आइडिया मैंने पिच किया उस क्लाइंट को, उस क्लाइंट ने तकरीबन रेफरल से मुझे 20 क्लाइंट दिए ना, इस वाह। एक साल में, ठीक है। ही रेफर्ड अस टू अ कम्युनिटी, और फिर कम्युनिटी में हमने जाके बूथ लगाया उनके एक शो पे, वी गॉट दैम, ठीक है, हमने सारे क्लाइंट्स उठा लिए। सारे क्लाइंट्स मींस कि 20 क्लाइंट्स की लीड आई और 20 क्लाइंट्स क्लोज। जस्ट थिंक अबाउट दैट एरा। 100% कन्वर्जन। 100% कन्वर्जन, मतलब कोई है ही नहीं है, किसी ने उनको अप्रोच ही नहीं किया। अप्रोच ही जो नहीं, हाँ। वो फर्स्ट टाइम सुन रहे थे कि यार हमारे अकाउंट इस तरह वर्चुअली मैनेज हो सकते हैं, कोई वर्चुअल असिस्टेंट्स भी होते हैं, ये भी होता है, तो उन्हें दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब हमने $6,000 का रिसोर्स अपने ऑफिस में रखा हुआ है, लेट्स जस्ट फायर देम, वी कैन हायर देम इन द $1,200, दिस इज गुड, $1,500, दिस हम्म। इज गुड। उनके लिए तो कॉस्ट इफेक्टिव था उस टाइम। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ना उनको कोई अपवर्क का उस टाइम पता था ज्यादा, वो सीरियस और आप बिजनेसमैन थे। एक्सपीरियंस भी थे तो उन्हें पता था, अच्छा ठीक है, इनको हमने चेक किया हुआ है, हमारे ये जानने वाले बंदे ने, दे आर गुड टू गो। या तो वो हम्म। इट वाज रियली गुड। लेकिन उनको जो मैंने आइडिया पिच किया कि यार व्हाई डोंट यू स्टार्ट अनदर ब्रांड, और आप एक प्रीमियम, मतलब आप एक ऑर्डिनरी सी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेट्स जस्ट कम टू द प्रीमियम ब्रांड, एक प्रीमियम ब्रांड बनाते हैं, एंड आई हैव एन आइडिया। तो उसके ऊपर एक बैकलैश आया, उसने कहा नो नो वी नो बेटर।
ठीक है, अब वो वी नो बेटर के ऊपर ना मैंने कहा यार ठीक है, वो डू इट बाय ओन सेल्फ, हम अपना ब्रांड बनाते हैं। तो वो फिर पहला 20, ब्रांड कौन सी कैटेगरी में था आपका जीशान? दैट वाज होम एंड किचन। अच्छा ठीक है, अब तो यस दैट आपके वाज। ख्याल में सैचुरेटेड हो गई ना, अब तो मुश्किल है थोड़ा ओवन किचन में, या आप कहते हैं नहीं नहीं अभी भी चांस है? अच्छा, मेरे माइंड से सेचुरेशन जो है ना वो सारी हमारे माइंड में है, सेचुरेशन है कोई। ओके ओके। ठीक है, बट क्योंकि देखिए ना, वो जो सेचुरेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, मेरा ख्याल ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सेचुरेशन हम उसको कहते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते उतने लगाने के लिए जितनी मार्केट डिमांड करती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मार्केट कभी भी सेचुरेटेड नहीं है, मार्केट देखिए, अपॉर्चुनिटी हमेशा खुली है। आपको ना जनरेशंस को समझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अगर आप मुझे पूछे ना कि आप ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपका कंज्यूमर एवाटार कौन है, हम्म तो फिर मैं स्पेसिफिकली सोचूंगा कि जेन जी को मैंने फोकस करना है या नहीं करना। हम्म और अगर मैं प्रोडक्ट जेन जी के लिए लेके आ रहा हूँ तो वो कितना नीश है। हम्म। दैट्स व्हाट आई चले, एम गोना डू। ये ठीक है, ये ये एक आपने खुद ही बात कह दी, नीश में जाना है या मास टारगेटिंग में जाना है? नीश में, नो मास टारगेटिंग, ओके। नेवर एवर, बिकॉज उसमें मास टारगेटिंग में आपको बड़े ब्रांड्स का सामना करना पड़ेगा। और जितनी आपकी ऑडियंस वाइड होगी, यानी कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ, एक बंदा कहता है मैंने प्रोडक्ट बना लिया है और ये प्रोडक्ट 24 ईयर्स के बंदे से लेके ये 90 ईयर्स के बंदे तक की प्रोडक्ट है, और मुझे जब बच्चे इस तरह का कोई आइडिया पिच करते हैं तो मैंने कहा गो किड बैक एंड जस्ट डू योर रिसर्च अगेन, यू आर रॉन्ग। मैं यही बता रहा हूँ, प्रोडक्ट देखे बगैर ही इट्स नॉट पॉसिबल कि एक प्रोडक्ट इतने बड़े मैस एज ग्रुप को जो है ना वो अट्रैक्ट करिए, और फिर वो डेमोग्राफिकली भी। अब कोई प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया तो मैं अगला क्वेश्चन ये करता हूँ कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर, अगर यूएस के लिए इट्स गुड फॉर द ईस्टर्न साइड और द मिड वेस्ट, और इट इज गुड फॉर द वेस्ट साइड। अगर वो कहता है हम्म। ना पूरे यूएस में चलेगी तो मैं कहता हूँ बेटा गो बैक नहीं एंड डू योर चलेगी। सर्च, नहीं चलेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, एक आपके पास एडवांटेज जीशान फिर ये भी है कि आप क्योंकि उस डायनामिक्स को जानते हैं, आप उस मार्केट को जानते हैं ना, तो आपको मार्केट रिसर्च में बहुत आसानी होती होगी। एक बंदा जो कि कभी यूएस गया ही नहीं, उसने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया कल्चर, उसको प्रोडक्ट ढूंढने में थोड़ा सा मसला तो आएगा, लॉसेस तो वो करेगा। आपके ख्याल में लॉसेस होते हैं? कोर्स बिजनेस इज फॉर लॉसेस। हम्म। कितनी कितनी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी आपके ख्याल में होनी चाहिए जब हम पीएल के लिए जाएं? लेट्स से कि इफ यू आस्क मी एंड आई एम लॉन्चिंग अ पीएल एंड यू आर माय कंसल्टेंट, हम्म आप मुझे कहोगे जिशान व्हाट काइंड ऑफ द बजट यू हैव, अगर मेरी जेब हम्म में $30,000 आई विल से 50। हम्म। ये मेरी लॉस कैपेसिटी भी है और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी। ठीक है ठीक है, ठीक है। I will आई not गॉट put इट। my 30,000 into it and don't ever do it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक कुछ लोग ये भी बात करते हैं जीशान के, अगर आप लॉन्च के लिए जा रहे हैं पीएल की, तो आप ऐसा करें कि अपने सर्टेन बजट में, जो भी आपका बजट है, आप 3 4 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, टेस्ट करके देखें, वो चलती है तो ठीक है, नहीं चलती तो आप उसके अगली दफा यूनिट्स ना मंगवाएगा। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है पीएल लॉन्च करने की? देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है और बहुत ही हम्म मिनिमम बजट के अंदर तो आप ऐसे ही है कि हम्म। आप उसको एक थोड़ा सा नशा देते हो, आदत डालते हो कि यार ये आदत है, डालते हैं। तब थोड़ी सी आदत डालते हो यार ये यूनिट्स हैं, हम्म 500 यूनिट ये करके देखो, दैट्स हम्म फाइन। बट इफ आई से कि somebody is really want to do this business seriously और उसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हम्म। थोड़ी तो सी मैं आपके ख्याल में कितनी है? थोड़ी इज अ वेरी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वर्ड, तो थोड़ी कितनी होती है जीशान? 50+, $50,000 से तो प्लस। एग्जैक्टली दैट्स द उसमें पॉइंट। एक वेरी स्मॉलर काइंड ऑफ ब्रांड जो है ना, जो $50,000 के अंदर ना आप एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जो मंथली सेल अराउंड 20 to 30 thousand डॉलर करेगा और आपको तकरीबन 4 से 5 हजार डॉलर दे देगा। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, जब बिल्कुल 25 रियलिस्टिक से है। 30 हजार की आप बात करें, ये हम तब की बात करें जब आप एटलीस्ट 6 से 7 महीने गुजार चुके हैं मार्केट में, जब आप मार्केटिंग पे एटलीस्ट पैसे लगा चुके हैं, आप थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गए हैं, तब की बात हो रही है। फ्रॉम द वेरी इनिशियल टाइम तो आपको पैसे नहीं आएंगे। यस ऑफ कोर्स, इनिशियली तो खैर कोई भी पॉसिबल ही नहीं है अगर। यस। अच्छा, एक और भी चीज है, आप क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करती होंगी बट हम्म आई ऑलवेज टॉक टू द क्लाइंट इन अ डिफरेंट वे। ठीक हम्म है, मैं क्योंकि यूएस में भी क्लाइंट्स के वेयर हम्म हाउसेज में उनकी साइट्स में मैंने बहुत ट्रैवल किया सीखने के लिए, जब हम्म व्हेन आई लैंडेड इन यूएस तो मैंने क्लाइंट्स को मिलना शुरू कर दिया उनके वेयर हम्म हाउसेज में टू टू नो हम्म देम मोर। तो मैं एक क्वेश्चन उनसे हमेशा करता हूँ, अगर कोई आता है मुझे और कहता है आई वांट टू लॉन्च, आई वांट टू डू पीएल, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, हैव यू डन बिजनेस एवर।
ठीक है, और फिर एक ये क्वेश्चन नहीं, वो कहता है मैंने किया है या नहीं किया, तो उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट योर फादर यूज्ड टू डू, हम्म। व्हाट योर सिबलिंग्स यूज्ड टू डू, योर व्हाट योर मदर यूज्ड टू डू। हम्म। अच्छा, वहां से आइडिया हो जाता है कि ये क्या वो वाली उस फैमिली के बैकग्राउंड से आ रहा है जहां उनको बिजनेस की लिंग्विस्टिक्स समझ आती सेंस है। है, एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली। इसने वो दो वीडियोस ईशान की देखी हैं, बल्ले बल्ले, हम्म। तो इसने कहा चलो मैं भी चले, ठीक है, हम्म। तो मैं भी कर हम्म। लूँ, ये बहुत अच्छा है। तो उस बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहा, बहुत ही फैसिनेशन तो नहीं है इसके अंदर। तो अगर वो हम्म। सीरियस बैकग्राउंड से थोड़ा सा आ रहा होता है और उसको बिजनेस की सेंस होती है, तो देन वी कैन हैव डिस्कशंस, अदरवाइज आप ओवर एम्बिशियस बंदे को मैं क्लाइंट ऑनबोर्ड ही नहीं करता। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, ये बिल्कुल मेरा भी यही क्वेश्चन है। मुझे इस पे ना अक्सर लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि इररेलेवेंट है, आप ये क्वेश्चन क्यों करती हैं क्लाइंट के साथ भी। मैं पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं, 2 साल से 3 साल में आप इस बिजनेस को कहाँ देखते हैं? जो विजन होता है ना, वो आपको क्लियर कर देता है कि ये बंदा कितनी दूर की सोचता है। क्योंकि भाई मैं हमेशा की टाइमलाइन देती हूँ, 1.5 साल तक आपको प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, हम्म। आपके पैसे रिवॉल्व करेंगे। और 1.5 साल ये बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है, आप लकी समझें कि आपका पैसा अंदर ही घूम रहा है सिस्टम में, आपको जेब से नहीं डालना पड़ रहा कुछ एक्स्ट्रा। अदरवाइज आपको डालना पड़ता है। ब्रांड ऐसे थोड़ी है जीशान, के मैंने आज लॉन्च किया कल मुझे पैसे देना स्टार्ट। अब आप देखें ना, कोई भी बड़ा ब्रांड उठा लें, गुची उठाएं, पराडा उठाएं, जारा उठाएं, ये 50+ ईयर्स के ब्रांड है, 100+ ईयर्स के ब्रांड है, तो किसी स्टेज पे चल जाते हैं। 2-3 सालों में तो आपने ब्रांड बनता ही आपने ये बहुत बड़े ब्रांड्स की बात की है ना, तो इसके पीछे एक हैंडल सीन और भी है, ये सारे पब्लिक के है। होंगे। यस। ठीक करेक्ट। है। अच्छा, करेक्ट। पब्लिक हम्म। मैं अब ये बिजनेस कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम चले जाएंगे, पब्लिक कब यस। जाते हैं, लेट्स से मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया ना, आई हैव हम्म। लाइक लेट्स से $20,000, हम्म। एक प्राइवेट लेबल स्टार्ट की, एक ही कैटेगरी में 4 प्रोडक्ट्स डाल, हम्म। साइकिल समझा रहा हूँ आपको मैं ना, जी। ये जो सुन रहे हैं इनके लिए भी बड़ी काम का होगा, एग्जैक्टली। ये मैंने बड़ी मुश्किल से फिगर आउट किया ये। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि मुझे उसकी ना जो ऑर्डर्स है, स्टॉक है, उसको पूरा करने के लिए अब मुझे ना लगता है यार कि मैं ना पैसा बना रहा हूँ, लेकिन अब मुझे स्टॉक ज्यादा उठाना है ताकि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है नीचे जाए, और फिर मुझे ज्यादा हम्म। डिमांड है। अगर हम्म। मैं लेट से कहता हूँ मुझे अब $20,000 और चाहिए, तो मैं ये स्टॉक उठाऊं तो मैं इतना प्रॉफिटेबल में जाता हूँ, तो मैं फिर हम्म। फ्रेंड्स एंड फैमिली में देखता हूँ यार पैसा लाओ मुझे दो, मैं हम्म। करता हूँ। फिर हम्म। यहाँ से भी आप लेते हैं तो आपका ब्रांड जो है वो तकरीबन 100K पे चला जाएगा। अब 100K पे पहुंच के तो आप समझते हैं कि मतलब ये ऑटो पे मिलियन पे पहुंच जाएगा, नहीं। ऐसा ही है, अब ऐसे ही। आपको अनदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, एडिंग मोर हाँ। प्रोडक्ट्स। हाँ। अब अच्छा, ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट वाली है ना, ये भी वो है, लत है एक तरह की, मैंने देखे हैं। बूटस्ट्रैप कंपनीज जब तक या ब्रांड्स जब तक बूटस्ट्रैप रहे तब तक अच्छा है। जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट की, उनको ना मजा आ जाता है पैसे लेके। यस, तो फिर यस, वो खूब पैसे लेते हैं, उसके बाद कंपनी, कहने को जी कंपनी 10 मिलियन की कंपनी है, 20 मिलियन की कंपनी है, लेकिन आपके प्रॉफिट्स क्या है? कोई प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि आप स्टिल पैसा घुमा रहे हैं सिस्टम में। उसके अंदर आप पैसा घुमा रहे हैं, लेकिन यस। ये ये सारे के खुल के सारे बनते हैं जितने बस। ब्रांड्स हैं ना, देखें, हम्म। ये सारे के सारे ब्रांड्स, क्योंकि मैं 2020 के स्टार्ट से एंड, मतलब 2020 के एंड से लेके टिल टुडे जो है वो आई एम रनिंग अनदर कंपनी विच इज इन एक्विजिशंस ऑफ द ब्रांड। अच्छा, तो क्योंकि ग्रेट। मेरी एक्विजिशन साइड पे मैंने काम किया हुआ है, मर्जर एंड एक्विजिशन पे, तो मुझे अंदाजा है कि यार हर ब्रांड को जब उठा के देखा है ना, लेट्स से कि हमने 30-30 मिलियन वाले ब्रांड भी जो है ना वो एवेल्युएट किए हैं, ठीक है, तो सही। उसके बैक पे जितनी स्टोरी बैक पे लेके गया ना, उसमें इन्वेस्टमेंट 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 आ रही है। ठीक है। अच्छा, मैंने अपना सारा फ्रेंड्स एंड फैमिली पूल जब एग्जॉस्ट कर चुका हूं, तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, पार्टनर लेके आऊँ, फिर वो हम्म। इन्वेस्टमेंट आती है, फिर हम्म। फिर मुझे शेयर देने पड़ते हैं, आप ओनरशिप नहीं रख सकते। हाँ, आप मैं हमेशा शेयर नहीं देता रख जाता, सकते। हाँ, और एक लेवल आता है ना जब मैं गुची के आसपास पहुंचता हूँ, तो मुझे उधर जाके पता चलता है यार मुझे फिजिकल स्टोर्स भी ओपन करने हैं, मुझे ना आई नीड टू हैव लेट्स से $200 मिलियन। अब ये कहाँ से आएगा भाई, ये तो मेरे हम्म। पास नहीं है। बैंक्स भी हम्म। मुझे देना बंद कर देंगे एक लेवल, तो बैंक्स भी देंगे, बैंक्स भी देना बंद हम्म। कर देंगे, बस भाई हम नहीं दे सकते, तो फिर मैं हम्म। पब्लिक चला जाऊंगा। ठीक है। पब्लिक जाना अच्छा है या बुरा है, आप ये पहले बताइए, या मजबूरी आपकी है। क्या डेफिनेशन है इसकी? देखिए, फॉर्चून फॉर्चून 500 बनने के लिए आपको पब्लिक जाना आपकी जाना मजबूरी है, पड़ता है। यू नीड टू हम्म। गो फॉर इट। ठीक है। अब हम इतने हैं बड़े स्केल पे बात नहीं करते, लेकिन मैं एक बहुत ही जो
बट व्हाई 20 नॉट, लाख नहीं विशाल, व्हाई नॉट? इतना बड़ा क्या, फॉर्च्यून 500 छोड़े, फॉर्च्यून 100 में भी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? जब इंसान काम कर रहा है और हम इतने ग्रैंड लेवल पे काम कर सकते हैं, तो हम विजन्स क्यों ना बड़े रखें? मैं तो बहुत बड़ा सोचती हूँ, जो सच बात है कि आप अपने आप को उस लेवल पे देखें जो आप, जिनका टारगेट है। अब देखें ना, ये सारी गिराज कंपनीज हैं जिशान, फेसबुक को देखें, गूगल को देखें, amazon इटसेल्फ को देखें, किताबें बेचने से इन्होंने शुरू किया था, आज एक इस लेवल पे पहुंच गए, तो व्हाई नॉट वी आल्सो कैन डू इट इंशाल्लाह। यस ऑफ कोर्स, लेकिन इन्होंने हर लेवल ऑफ स्टेज पे अपना पाए शेयर किया है। ये है, ये ठीक है, बात सच है। अपना पाए शेयर किया है। और एक पीएल लॉन्च करने वाला जो बंदा है ना, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो राइट रिसोर्सेज और राइट कंपनीज को फायर कर देते हैं जैसे वो ग्रो करते हैं, क्योंकि वो अपना पाई शेयर नहीं करते, और ये बिजनेस एक्यूमेन रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। पता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, आपको थोड़ा सा क्रूल होना पड़ता है कंपनीज यू को। हैव टू बी, यू हैव टू बी। लेकिन हम्म। आपको देखो, एक इमोशन से निकल के ना, यू नीड टू गो विद द नंबर्स। यस, यस, ठीक है, यस, नंबर्स मैटर, you एग्जैक्टली। need to go with the numbers, ठीक है। अब let's say I was talking to one of the guy, मतलब वो एजेंसी रन कर रहा है, I'm giving him a mentorship, मैं उसके बोर्ड में बैठता हूँ, तो उसने कहा, man, what do you think, Zishan? I want to onboard like 3 clients, on 3 clients को ना, I have the capacity to get them to, you know, to the 5 million। हम्म। तो मैंने कहा, यार, it can be your dream but it's not true। हम्म। कहता है, why so? तो मैंने कहा, यार, let me tell you one thing, the day brand cross $100,000, तो वो सबसे पहले रीवैल्यूएट करता है कि यार, मैंने जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया ना, या जिस पीएल लॉन्च को हायर किया हुआ है, इनकी कैपेसिटी है 100,000 वाली। मैंने कहा, अगर हम्म। आप, और मोस्टली आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपका क्लाइंट अवतार तो वो है लॉन्चिंग, पोस्ट यस। लॉन्चिंग। आप यस। तो मतलब अब एक 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 वो एरा, एक वो लोग हैं जो पीएल लॉन्च करते हैं अच्छा। एग्जैक्टली। क्वेश्चन ये है कि वो अच्छा लॉन्चिंग एंड देन ग्रोथ बिल्डिंग में फर्क है। हाँ, क्या वो अच्छा ब्रांड बना सकते हैं? नहीं। And I would say 99% are not capable, because ये उनकी कैपेसिटी नहीं है। उनकी कैपेसिटी जस्ट एक दो पीएल लॉन्च करना है, दैट्स इट। यस। ठीक है, ब्रांड लाइन के तो डिफरेंट लोग हैं, वो तो जी। आपको पूरा ब्रांड स्टैंड करेंगे एक डिफरेंट लाइन पे जाके। यस। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात। मैंने उससे कहा, भैया ये नहीं होगा, आपको अपनी जो क्लाइंट अवतार है ना, वो या तो चेंज करो, हम्म। या तो आप कहो कि मैं 100,000 के ऊपर वाले क्लाइंट लूंगा, एंड हम्म। जस्ट सिट एंड वॉच। हाँ। अच्छा जीशान, ये भी होता है, जिस तरह अभी आपने बात की ना, एजेंसीज अपने आप को मार्केट करती हैं सर्टन प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। जैसे अभी आपने कहा कि मैं ऐसी ऐसे ब्रांड फॉर एग्जांपल लूंगा जो 100 मिलियन से ऊपर के होंगे। कुछ कंपनीज कहती हैं तुम्हारी 3 लाख से कम की सेल है तो मैं ऑनबोर्ड ही नहीं करूँ। अगर तुम्हारी सर्टन एंड सेल है तो हम तुम्हें सर्विसेज देंगे, अगर ये सेल इससे नीचे की सेल है तो हम आते ही नहीं भाई, हम बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। ये भी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है एजेंसीज के एंड पे। इट इज देयर एंड इट्स राइट, हाँ। इट्स राइट, बिकॉज दी कैपेबिलिटी वाइज इज डिफरेंट ना। ठीक है, हम्म। और मतलब जो, अब ये डिफरेंट फेजेस हैं। एक लॉन्च करने वाली एजेंसी जो है ना, वो दे वर्क इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। यस, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। हम्म। अब मैं आपको अपनी एजेंसी का बताता हूँ। तो आई वाज लाइक फिगरिंग आउट व्हाट इज गोइंग ऑन, बीइंग चीफ हम्म। ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो आई वाज फिगरिंग हम्म। आउट, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे समझ हम्म। नहीं आ रही थी, यार ये क्या है, क्या है, कल्चरली समथिंग इज मिसिंग। बड़े हम्म। अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम्म। ये क्लाइंट लॉस, चर्न रेट बहुत डाउन जा रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? तो फाइनली आई फिगर्ड आउट कि भाई, मेरे पास इस टाइम ना 2 किस्म के क्लाइंट एवाटार्स हैं, और वो मैनेज हो रहे हैं एक इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक वो है जो एग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं वी हैव द बजट, जस्ट डू इट। और एक वो क्लाइंटल अवतार है जो कह रहा है कि यार बस मेरे अकाउंट को मैनेज करो ना, डोंट टेल मी कि मैंने ग्रो कैसे करना है, आई एम गुड। ठीक है, मेरे केसेस क्रिएट कर दो, ये वो मैनेजरियल टास्क कर दो, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भेज दो, दैट्स आई एम गुड। मेरी एडवर्टाइजिंग को ऑप्टिमाइजेशन कर दो, बहुत स्केलिंग कैंपेन्स चलाने की जरूरत नहीं है। हम्म। हम्म। अब मैंने देखा यार कि एक ब्रांड मैनेजर बैठा है, उसके पोर्टफोलियो में 6 ब्रांड्स हैं। 4 हम्म। वो हैं जो ग्रो ही नहीं करना चाह रहे, और 2 वो हैं जो ग्रो करना चाह रहे हैं। और हम्म। ये बेचारा, जो ग्रो करना चाह रहे हैं उनको रोकने पे लगा होता है, और जो ग्रो नहीं करना चाह रहे उनको ग्रो करने पे लगा होता है पूरा दिन। ठीक है, दिस नॉट गोना वर्क। आई हम्म। डिवाइडेड द होल कंपनी into 2 divisions।
अच्छा, ठीक है, वन वाज द मैनेजरियल डिवीजन, अदर वाज द ग्रोथ डिवीजन। ठीक है, तो मैंने बेस्ट। क्लाइंट्स को डिफरेंट डिवीजन में डाल के 1.5 साल उनकी ट्रेनिंग्स पे काम किया, बिल्कुल इन्वायरमेंट तब्दील कर दिए, केपीआईज तब्दील कर दिए, बोनसेस चेंज कर दिए, एंड नाउ द थिंग्स हैज बीन रिजॉल्व्ड कि दैट वाज अ स्ट्रक्चरल चेंज नीड्स टू बी देयर। हाँ, एग्जैक्टली exactly. वही आपकी वाली बात कि आपको समझना पड़ता है कि एक्चुअली मेरे क्लाइंट की डिमांड क्या है, और यस। साइकोलॉजिकली भी आपको लोगों को मैनेज करना पड़ता है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू बिजनेसेस। आपको देखना है कि एक बंदा कॉन्फ्लिक्टिंग वर्क में ना हो। जैसे भी आपने खुद ही कहा कि मेरा एक मैनेजर है, वो एक साइड पे ग्रोथ मैनेज कर रहा है और दूसरी साइड पे जो है वो सस्टेनेबिलिटी मैनेज कर रहा है। एक ही बंदा दो काम नहीं कर सकता। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि जीशान, आपका तो बिजनेस है, लेकिन मैनेजर के लिए तो वो बिजनेस नहीं है ना, उसके लिए तो वो जॉब है। तो आपको हमें एज अ बिजनेस ओनर ये भी देखना होता है कि किस बंदे की कितनी कैपेसिटी है या कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उसके अंदर रहते हुए ही काम करेगा। हम तो अगर एज अ बिजनेस ओनर बात करें तो हम कुछ भी करने को राजी हैं बिजनेस को लेके। हम्म। देखिए, जो जिसकी डोमेन है वो बस उसके अंदर ही रहेगा, वो उसके बाहर जाके आउट ऑफ द वे कोई भी काम करने को प्रिपेयर नहीं होगा। ये साइकिल है, एम्प्लॉयमेंट का साइकिल है, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब इसके ऊपर भी ना, इसके जी ऊपर भी आई हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। जी जी, ठीक है, श्योर। अब आई डिफर हियर, रीजन ये हम्म कि ये एक टाइम पे ना, when I used to have like around 50 clients, हम्म or my agency revenue was around 300K might be, ठीक है, हम्म 300K dollars every month, that was the हम्म revenue। तो हम्म I was stuck there, मेरे माइंड में कुछ था ऐसे ही यार कि ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, हम्म मतलब ऐसे नहीं हो सकता, हम तो एनर्जी से काम करते हैं, लोग एनर्जी से काम नहीं। तो हम्म मुझे स्ट्रक्चरल प्रोसीजरल फ्लॉ नजर आया। वो ये था ठीक कि है। मैं अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर रहा था इनवॉइसेस पे, ओके, एंड बेटर वर्क के लिए बेटर चार्ज कर रहे थे, और जो नीचे लोग थे वो फिक्स सैलरी पे थे। ठीक है, ऑल राइट। ओके, व्हाट आई डिड, मैंने कहा यार लेट्स जस्ट कम ऑन बोर्ड। ऐसा है कि जो जिस क्लाइंट पे काम कर रहा है ना, उसका इस इनवॉइस में से इतने परसेंट उसका है कमीशन भी ऐड हो गया। कमीशन। मी और लाइक लेट्स से यू आर नाउ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द हाँ कंपनी। ठीक है, हाँ तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी दिस इज योर्स। ठीक है, हम इनवाइस करेंगे, आपका इतना पार्ट है, दिस इज योर सैलरी। उसका चेंज क्या आया, चेंज ये आया, बड़ा फास्ट चेंज आया, 3 मंथ्स में, 1 क्वार्टर। ऑब्वियसली, पैसा जो, बोलता है। हाँ, तो जो मैनेजर्स थे दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन वीकेंड्स टू बिकॉज दे फेल्ट कि ही इज माय क्लाइंट। अच्छा, और मजे की बात, हम उनको इनवाइस भेजते थे, और मैनेजर जो 10-10 दिन लोग इनवाइस क्लियर नहीं करते थे, मैनेजर तीसरे दिन उनको क्लियर करवाता था, खुद कॉल पे लेके, यार आई एम वर्किंग फॉर यू, पैसे यू नो। मिल रहे हैं। हाँ, वो उसको हमारे वो क्लियरिंग एजेंट भी बन गए, उन्होंने हम्म इनवाइसिंग भी क्लियर करवानी शुरू कर दी बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ इट। तो मैंने इसको ना मेथडोलॉजी, ग्रीस मेथडोलॉजी का नाम दिया कि मैंने भाई पूरे सिस्टम को ग्रीस लगा दिया, अब दौड़ेगा। ठीक है। व्हील पे है ये, बिल्कुल ठीक है, व्हील पे आ ऑटो व्हीलिंग जाएगा। हो गई है। अच्छा, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं जीशान? आपके कितने ऑफिस हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं? I have 3 offices. One राइट is in New York, other one is in Islamabad, and third one is in Jeddah. Or राइट, right now we have around 241 employees. ग्रेट, माशाल्लाह। ठीक है, and that's how it is. तो It's आप going right now. पाकिस्तानी बच्चों के साथ काम करते हैं, लाइक पाकिस्तानी एम्प्लॉयज हैं या बाकी नेशनैलिटीज भी हैं जिनके साथ आप काम करते वैसे जो मेरी कंपनी में अराउंड 95% जो लोग हैं, 95 क्या 97% लोग पाकिस्तान से हैं, हैं? और अराउंड लाइक फ्यू पीपल आर फ्रॉम यूएस, जो अकाउंट मैनेजर और फिर बिजनेस हाँ डेवलपमेंट उस साइड पे काम करते हैं, जो हाँ, कंपनी को भी फ्रंट फेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सही सही। तो अच्छा, अगर हम बीडी की बात करें कि आपने कहा कि मैंने वहां के लोग रखे, जो कि यूजुअली होता भी यही है, जब कंपनीज ग्रो कर रही होती है वो प्रेफर करती हैं कि गोरा बंदा हो बीडी में, क्योंकि उसका थोड़ा सा कम्युनिकेशन का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसको मार्केट डायनामिक्स पता होती हैं। उनका स्ट्रक्चर आपने कैसे रखा हुआ है? क्या वो भी कमीशन पे काम करते हैं या फिक्स प्लस कमीशन पे काम करते हैं, सेम स्ट्रक्चर? ओके, वो भी जो है ना, वो फिक्स प्लस कमीशन पे काम करते हैं, पूरी कंपनी एक ही स्ट्रक्चर पे काम करती है। ठीक है, हम्म, एंड दे नो कि वी आर पार्ट ऑफ द पाई, हमें हमारा ये पाई एक अच्छा मिलेगा। पॉइंट है। यस, ये वी आर बहुत एक पार्ट ऑफ द मेन पाई। पॉइंट है। कि वो ना वो पॉलिश होते रहते हैं साथ साथ, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हम इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। यस, ऑफ राइट। कोर्स वी आर पार्ट ऑफ इट।
अच्छा जीशान, हाउ मेनी ब्रांड्स यू हैव लॉन्च्ड, और कितने ब्रांड्स की पीपीसी और डिजिटल मार्केटिंग आप देख रहे हैं इस टाइम? Alright, so when it comes to the launched one ना, तो मेरे ख्याल से जो लेट्स से कि हमने 1000 ब्रांड टिल टुडे जो है ना ऑन बोर्ड किए हैं एजेंसी में, जिसमें अभी तकरीबन 100+ ब्रांड्स आर वर्किंग विद अस, ठीक है। जैसी बात है, कुछ लोग कितने टाइम के लिए आते आते हैं, जाते रहते हैं, आते एग्जैक्टली। जाते रहते हैं, तो इसमें जो लॉन्चेस वाले होंगे ना वो अराउंड लाइक 70-80 होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि रीजन ठीक है। ये है कि ये जो पाकिस्तानी एजेंसीज है, इनका डिलेमा ये था कि ये उस टाइम पे एजेंसीज बनी है जब पाकिस्तान में लॉन्चिंग लॉन्चिंग चल रही थी, ठीक है। हम्म। हम उस टाइम मार्केट में 2014 में आए थे, जिस टाइम लोग 2008-9 में लॉन्चेस कर चुके थे और थोड़ी सी मेच्योरिटी की साइड पे जा रहे थे, और हमने उन्हें ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर दिया, हाँ। ठीक है। हाँ। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि जी उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, ठीक है, उन्हीं के ब्रांड के अंदर और प्रोडक्ट्स ऐड करते गए हम, ठीक है। ठीक है। पर कहते हैं ना, बूट स्ट्रैप फ्रॉम हम्म, जीरो, वो तकरीबन 70-80 ब्रांड्स होंगे, अदरवाइज बाकी सारे ब्रांड्स बिल्ड थे। हमने उनके कैटलॉग में न्यू प्रोडक्ट्स लाते गए, और वो हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर था उनकी। जैसी बात है, एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है कैटेगरी में, स्मॉल कैटेगरी में, उसके अंदर प्रोडक्ट लाना और एक बिल्कुल नई आउट ऑफ नोवेयर किसी कैटेगरी में जाना, दो डिफरेंट स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर अब हम स्पेसिफिक आते हैं पीपीसी के ऊपर, चलें ये तो बेसिक सी बातें हो गई, इस बटन पे क्लिक करो ये हो जाता है, इस पे क्लिक करो ये हो जाता है। अब थोड़ा सा आते हैं डिटेल वाली चीज के ऊपर। हाउ मच बजट should any brand have at least at the beginning or for 6 months initially to launch a brand? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फॉर यूएस मार्केट और यूके मार्केट, क्योंकि बड़ी हैं, और इससे भी पहले पहले ये बताइए कि किस मार्केट में ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। यूएस बिगर मार्केट है, हम्म। यूके स्मॉल मार्केट है, और यूके के और बड़े वे अराउंड हैं इश्यूज। जो लोग, हम्म। हाँ इश्यूज भी हैं, वीएटी का, वैट का इशू है, हम्म। 85,000 पाउंड क्रॉस करेंगे आपको वो भी करना है। सो मैनी अदर हम्म। इश्यूज, वेरी स्मॉल मार्केट, और फिर उसके एक और रीजन ये है, काउंटरफीट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है वहाँ, उसका ठीक है। कंट्रोल भी बड़ा मुश्किल है। ठीक। तो समहाउ लोगों के पास थोड़ा मार्जिन है, और फिर सेकेंडली अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो वहाँ आपकी प्रोडक्ट कंसिडरेबली यूएसए से $5-6 नीचे जाएगी, ठीक ठीक है। है। प्राइस का इतना डिफरेंस जरूर मौजूद है, अगर डॉलर्स में भी कंपेयर करें ना, जो यूएस में हम $30 में बेच सकते हैं ना, वो यूके में 24 में बेचना मुश्किल है, इतने ठीक तक होगा। जाना पड़ना आपको, ठीक है। तो ये पहला ठीक। डिफरेंस है। ठीक तो है। यूएसए वुड बी द मार्केट, ठीक है। ठीक है। इफ बजट बताइए अब कितना हाँ, होना चाहिए इसके पहले? बजट एक प्रोडक्ट जो आप लेट्स से लॉन्च करते हैं ना, बिटवीन $14 रिटेल प्राइस हम्म। टू $20, ठीक है। यानी ठीक है। कि इसको मैं बजट को हमेशा लिंक करता हूँ कि कितने रिटेल प्राइस की आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसी पे आपकी सीपीसी बननी है, उसी पे एडवर्टाइजिंग हम्म। बननी है, उसी के ऊपर हम्म। आपकी सोर्सिंग बननी है। अच्छा, जस्ट फॉर क्लैरिटी है, सीपीसी इस कॉस्ट पर क्लिक होता है। जो भी आपको कभी कोई आता है आपके ऐड के ऊपर, वो क्लिक करता है, वो एक क्लिक का कितना पे करेगा, हम उसे सीपीसी कहते थैंक्स फॉर हैं जी। डूइंग दैट, मैं बहुत सारे टर्म्स बोलूंगा, कोई आप साथ मसला साथ नहीं बताइए, है। आप बताते जाइएगा। श्योर। ओके। तो तो आप $14 से $20 तक की जो प्रोडक्ट है ना, उसके लिए 1000 पीस के लिए आपको लॉन्चिंग में यू शुड हैव टू हैव अराउंड 12,000 to 15,000 का 6 मंथ का कैश फ्लो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक ठीक है। है। ठीक इसको है। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको बिल्कुल पहले दिन रिक्वायर्ड है। ये ठीक सिक्स है। मंथ का आपको कैश फ्लो रिक्वायर्ड है, इसमें से जो 60% है वो आपको रिक्वायर्ड है फर्स्ट तकरीबन 45 डेज में, ऑर्डर प्लेस करना, अकाउंट सेटअप करना, सब कुछ, ठीक है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द 40% जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब आप आपकी प्रोडक्ट लैंड होगी, और मोस्ट प्रोबेबली अगर जल्द से जल्द भी हो तो तीसरे महीने के एंड और चौथे के शुरू में होगी, ठीक है, यस जब आप यस, यूएस में लैंड करेंगे, ठीक है। तो सेम अगले, सेम टाइमलाइन फॉलो होती है हमारे यहाँ। ठीक है। और हम्म। दूसरा जो आपका 40% है ना, वो 20% इन्वेस्ट होगा, यानी कि अगर आप इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें तो तकरीबन $7,000 आपकी ये कास्ट आ जाएगी, और जो उसके बाद वाला $5,000 है ना, वो आपका लगेगा एडवर्टाइजिंग पे, ठीक पीपीसी है, में, ठीक है। अच्छा, इनिशियली पीवीसी में। पीपीसी जाती है यूं, फिर आहिस्ता 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 से नीचे आना शुरू होती है। व्हाई व्हाई यूजुअली हैपेंस, कि क्या उसकी रीजन रीजन है? है, उसकी रीजन ये है कि भाई आप अमेजन के ऊपर बिजनेस करने गए हैं ना, तो अमेजन ने आपसे बिजनेस करना होता है, ठीक है। करेक्ट। तो ये पहली हकीकत है, ठीक है। तो वो बिल्कुल। वो उनके ये जो सेलर्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जी थोड़ा ऊंचा बोल के बताइए। नहीं, वो सारे देखें, सुन ले। आप उनके क्लाइंट हैं,
उन्होंने आपसे पैसे बनाने हैं, तो इसलिए उन्होंने व्हेन यू बनाने गो देयर तो वो ऑब्वियसली उनका एल्गोरिदम ऐसे A9 डिजाइंड है यस कि आपकी जो सीपीसी है वो इनिशियली अप होती है। उसकी रीजन क्या है? ज्यादा होता है। हाँ, वो अमेजोन जो है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी पे जो है ना बिलीव करता है। तो ये मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई हैं अमेजोन के बहुत सारे लोगों के साथ, इन पर्सन मैं मिला हूँ बहुत सारे शोज पे, तो बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं। तो हम्म, इस टॉपिक पे उन्होंने फिर एंड पे मुझे कहा, लुक शॉन, लेट अस टेल यू वेरी क्लियर थिंग, if the brand is there since 2017 and you are just landed in 2023, do you really think we can leave them alone and just let you come on the करेक्ट top? करेक्ट करेक्ट सेम। इसको हम अगर एक्सप्लेन करें सबके लिए, सुनने वालों के लिए, वो ये है कि अगर ऑलरेडी एक ब्रांड 3 साल पहले से काम कर रहा है, उसके पास रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, अच्छा स्टॉक मेंटेन कर रहा है, अमेजोन को तंग नहीं करता, रिटर्न्स कम आते हैं, और आप आ जाते हैं कल उसके हाफ प्राइस पे भी बेचते हैं, अमेजोन आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि अमेजोन फर्स्ट मूवर एडवांटेज को प्रेफर करता है। जो बिल्कुल। ऑलरेडी 6 साल पहले से बंदा बैठा हुआ है, वो पैसे बना के दे रहा है, आप फ्री में भी देंगे तो आप नहीं दिखेंगे, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, और अमेजोन को शो कराना पड़ेगा वी आर हेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम ऐसे ही नहीं आए 2 4 600 यूनिट्स का स्टॉक लेके सेल करके और यहाँ से चले जाए। तो अश्योरेंस दिलवाने में 6 से 7 8 महीने लगते हैं, सिस्टम को बताने श्योर में कि भाई हम श्योर। भी यहाँ पे हैं, हमें प्लीज दिखाओ, हमारी भी प्रोडक्ट दिखने दो। क्योंकि देखिए अमेजोन इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग जस्ट ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स टू द बायर, ओके। और सेलर और वन प्रोडक्ट तब तक ट्रस्टेड नहीं होती जब तक वो मैक्सिमम रिव्यूज नहीं लेते और मैक्सिमम थोड़ी सी सेल नहीं करते। तो वो कहते हैं कि पहली सीपीसी जो है ना वो, यानी कि जो कास्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग करने की कॉस्ट है, वो ज्यादा रखते हैं ताकि आप करते जाएं और फिर कुछ लोग बाय करें अपने रिस्क के ऊपर, फिर आपके प्रोडक्ट को यूज करें, फिर रिव्यू दें। अच्छा, ये एक मैं आपको हैरान कुछ बात बताने लगा हूं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि एज योर रिव्यूज ग्रोज अप सीपीसी गोज डाउन, इट्स अ वेरी Yes, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अब ऐसे ये ही कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन है। ये हाँ, मेरा जाती एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसा ही है, तो ट्रू। हाँ, तो ये आप जैसे जैसे आपके रिव्यूज ग्रो करते हैं, अमेजन सिस्टम जो एल्गोरिदम है वो ट्रस्टेड आपको समझना शुरू कर देता है, फिर वो आपकी कास्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग को लो करता जाता है और आपको ज्यादा मौका देता है कि आप वहां जंप इन करें। अच्छा, लेट्स से कि आप लेस्ट कास्ट के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव टाइप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सर फिर उसका एक ही हल है कि ये जो आपका एडवर्टाइजिंग मैकेनिक है ना, यानी कि जिसको आपने हायर किया है, ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल का गुरु टाइप बंदा होना चाहिए, हम्म ठीक है। अब मैं इसको ना कहता हूँ येलो लाइट एक्सपर्ट, हम्म ठीक है। कि ये येलो लाइट एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो ग्रीन से बाद रेड होने से पहले पहले निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये वो लोग होते हैं जो आपको ना एडवर्टाइजिंग के अंदर लेस सीपीसी डायरेक्टली शुरू से ले जाएंगे। मैं अपने ब्रांड्स पे ये स्ट्रेटजी लगाता हूँ, हम्म, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो एक पहले तो डे का वो हिस्सा ढूंढेंगे जिस उस हिस्से के अंदर सीपीसी गिरती है। अब ठीक ये है डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो कैसे करना है, फला फला कीवर्ड पे गिरती है। फिर वो ठीक है। आपको ना रोम अराउंड करेंगे बड़े मिडिल टेयर से कीवर्ड्स के अंदर। फिर तीसरा आपको लो हैंगिंग कीवर्ड्स जो होते हैं ना उन पे हम्म हम्म लेके हम्म जाएंगे। चौथा, हम्म, यूएसए में एक और बड़ी टेक्टिक्स यूज हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो थोड़ा सा ट्रिक भी है आपके लिए। वो मैं करता हूँ कि वहाँ जो सेकंड बिगेस्ट लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, ठीक है। तो मेरी एडवर्टाइजिंग शुरू में स्पेनिश कीवर्ड्स पे होती है, ठीक है। दैट्स ग्रेट। ओके, तो आई हिट ऑन द स्पेनिश, इटालियंस, जर्मन्स, सारे जितने एक्सपर्ट्स वहां शिफ्ट हुए हैं इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में कीवर्ड्स लिखते हैं। अब आप एक पूरा इसमें होमवर्क करता हूँ, मैं निकालता हूँ जाके हाँ, ब्रांड एनालिटिक्स से कि कौन कौन से नए कीवर्ड्स किस किस लैंग्वेज के लिखे जा रहे हैं। सर मैं उन कीवर्ड्स के ऊपर बड़ी लो सीपीसी पे रख के ना, एक खास टाइम पे जब बड़े ब्रांड्स उस पर नहीं कर रहे होते, वो येलो लाइट स्ट्रेटजीज के हिसाब से हम लो हैंगिंग फ्रूट निकाल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, टाइम निकालना हो अगर किसी को पीपीसी में से, कि पीपीसी मेरी किस टाइम सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी हो, आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें? ओके पहली स्ट्रेटजी तो सीधी सीधी आप टेस्टिंग करें, ठीक है। ओके। टेस्टिंग करें, आप एडवर्टाइजिंग रन करें, डे पार्टिंग लगाएं, डिफरेंट ठीक है। डेज डिफरेंट टाइम जोन पे रख के आप टेस्टिंग कर लें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पर, ये एक टेस्टिंग है, ठीक है। सेकंड, ये इसमें तो पैसे लगते हैं,
ठीक है, और क्लाइंट खुश नहीं होता पैसे लगा के, ओके, हम्म वो कहता है हमने आपको हायर किया मैजिक करने के लिए, पैसे लगाने के लिए नहीं, ओके, ठीक है, डू सम सही मैजिक, है। ठीक है। हाँ, तो उसमें ट्रिक्स होते हैं, द नेक्स्ट ट्रिक यू कैन डू कि आप ना amazon.com का अकाउंट लॉग इन करके बैठ जाएं, सेलर सेंट्रल नहीं, amazon.com, बायर अकाउंट। ठीक है, बायर का अकाउंट लगा के बैठ जाएं, और आप बैठ के जो 5-7 कीवर्ड आपने ढूंढे हुए ना प्रॉपर, उनको लिखते रहें, देखते रहें, लिखते रहें, देखते रहें, लिखते रहें, देखते रहें, मैनुअल ठीक और है, मैनुअल मैनुअल, रैंकिंग। ठीक है, मैनुअली आप उसको देखते रहें, देखते रहें, तो आपको ना कुछ घंटे ये रियाजत करने के बाद ना समझ आएगी एज एडवर्टाइजर वजीफा। कि कि ये जो है ना, इसमें फला फला ब्रांड जो है ना, इस टाइम जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ बजट हो जाता है, ठीक है, हम्म। और जैसे वो ये आउट ऑफ बहुत बजट मुश्किल होते हैं, काम है। और ये बहुत मुश्किल काम है, आपने दूसरों को ट्रैक करना है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब इसका कोई ऐसा टूल तो है नहीं, हाँ, ठीक टूल है, कोई भी, हीलियम भी नहीं करता, जेएस भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता, तो आप ये अमेजोन करें। भी नहीं देता आपको टाइम करने का। हाँ, अब मुझे पूछिए कि मैं ये कैसे करता था, मैं जितने इंटर्न्स आते थे ना यूनिवर्सिटीज से, ठीक है, वो बच्चे सारे सबको इसी डाल काम पे लगा देते, उनको पता ही नहीं होता था हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और हम क्या कौन सी शीट फिल कर रहे हैं। तस्वीर पढ़ोगे। यस, ये सबसे अच्छा है, ये बहुत बेस्ट है। यस, एंड दे वर हैप्पी, लाइक हमारी 3 महीने की इंटर्नशिप इतने अच्छे से गुजरी है, सर बैठ के पता ही नहीं चला। ये लिखते रहना, ये करते रहना, ठीक है। एंड वी गेट ये द बहुत डेटा, एक। और डेटा स्क्रैप करने के बाद डेटा को मीनिंगफुल बना लेते थे हम, अब पैटर्न समझ आ जाता था एग्जैक्ट। आपकी प्रोडक्ट के जितने मेन कीवर्ड्स हैं, सीड कीवर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका ना एक पैटर्न होता है, मार्केट सेट पैटर्न, अगर आप उसको क्रैक कर लेना बायर की नीड्स नीड्स के हिसाब से, तो आपको बेटर एडवर्टाइजिंग का सेंस समझ आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक। ठीक है। लेकिन जो क्रक्स है ना सारी बात का, आप मुझे ऐसा लगा कि वो ये है कि आपने पैसे लगाने ही लगाने हैं पीपीसी पे। ऐसा कोई जरिया नहीं है कि पीपीसी पे पैसे ना लगाएं और आपको इनिशियली ऑर्डर आना शुरू हो जाए। अब आप ऐसा ही है जीशान? ये मेरे से पूछने की वैसे कोई बात नहीं थी, चलें नहीं स्टैंप नहीं नहीं। लेनी है तो ऐसे ही है। नहीं, आपकी स्टैम्प बहुत जरूरी है। नहीं क्योंकि नहीं होता यूजुअली क्या है, पीपीसी पे पैसे नहीं लगे। अक्सर लोग कहते हैं कि पीएल इसलिए नहीं करना क्योंकि पीपीसी पे पैसे लगाने पड़ते हैं। नहीं, मैं तो हम पीपीसी पे पैसे नहीं अगर लगाते। मुझे कोई क्लाइंट कहता है ना कि पीपीसी पे पैसे लगाने पड़ेंगे या नहीं, तो मैं उसे कहता हूँ यार ये ना पीपीसी इज स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, हम्म, तो भाई आपकी लिस्टिंग पे क्लिक लेने हैं, पे आपने करना है, क्लिक पे हमने लेने करना हैं, पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चलिए, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी प्रोडक्ट में जाती, अच्छा इससे भी पहले कितनी तरह की पीपीसीज हैं यूएस में? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम इन द मार्केट, और आई एम इन द यूएई मार्केट और ऑस्ट्रेलिया मार्केट। हर मार्केट में, अमेजोन में, यूके में भी इवन कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट टेक्टिक्स हैं जो कि यूके में अवेलेबल नहीं है, यूएस में है, यूएस में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, यूएस में सारी चीजें अवेलेबल है, वाइन भी है वहां पे, टीवी वाले एड्स भी वहां पे चलते हैं, एट्रीब्यूशन कैंपेन डिफरेंट डिफरेंट तरह की चलती हैं, सोशल मीडिया के चलते हैं। बाकी मार्केट्स में नहीं है। तो कितनी तरह की पीपीसी हैं आपने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं, और बेस्ट पीपीसी कौन सी है जो आपको लगता है कि हाँ, जब आपके पास कुछ डेटा आ गया आप इस पीपीसी को पकड़ लें और बस पकड़ के बैठ जाए, या ओके सो चेंजिंग मेथड होना चाहिए? ओके सो एडवर्टाइजिंग जो है ना, वो आ, हर ब्रांड के लिए डिफरेंटली बनाई गई है, ठीक है। ठीक है। सो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स जो है ना, वो कीवर्ड बेस पे चलती हैं, और ये इनिशियली ब्रांड्स इसी पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और थोड़े से जब ग्रो करते हैं, 2-4 प्रोडक्ट्स लाते हैं और अच्छी उनकी प्रोडक्ट चलती है, तो वो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड पे चले जाते हैं, एसपी एड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और वो मोर लाइकली एक्सपेंसिव है एसपी से, ठीक है। जी। उसके बाद वो जो है वो एसडी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड पे चले जाते हैं, ठीक है, विच इज मोर एक्सपेंसिव, हाँ। ठीक है, अच्छा, इससे भी, स्पॉन्सर डिस्प्ले में आपको थोड़ी स्पेस ज्यादा मिलती है, बैनर टाइप की विजिबिलिटी होती है, तो आप जितनी ज्यादा स्क्रीन पे स्पेस लेंगे आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स। तो आप ये समझें कि आप एक लोकल स्ट्रीट में एक बिलबोर्ड लगाते हैं, फिर बिजनेस बढ़ता है, आप बड़ी रोड पे आते हैं तो फिर और बिजनेस बढ़ता है, तो आप फिर उठा के बिलबोर्ड शेख जायद रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ। सो दैट्स हाउ इट एग्जैक्टली। इज, ठीक है, आप वो हम्म रेट्स उसके ज्यादा है, फिर हम्म ऑब्वियसली उसके बाद जो है वो आप डीएसपी एड्स की तरफ निकल जाते हैं, जब आपको लगता है कि यार मैंने अमेजोन का मैक्सिमम शेयर ले लिया और सारा क्लाइंटल मेरे तकरीबन कंट्रोल में है, शेयर मैक्सिमम मेरे पास है, मैं टॉप का ब्रांड हूँ, तो फिर आप amazon से आउट जो मेटा है और जो हम्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसको डीएसपी के थ्रू आप जो है लोकल लाइक ऑडियंस डाल के वहां से भी ट्रैफिक लाते हैं, एट्रीब्यूशन कंपेयर्स रन करते हैं। अभी आजकल जो है क्रिएटर कनेक्शंस बड़े
अच्छा चल रहा है, मैंने उसके ऊपर बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, इट्स गोइंग वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी जो है ना डिफरेंट लेयर्स और ब्रांड्स के लिए जो है ना बनी हुई है। अब लेट्स से कि मेरे पास कोई बंदा आया हो गया, यार मेरे पास $20,000 मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसने कहीं से कोर्स लिया हुआ है, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, तो बस मैंने आते साथ एसडी रन करनी है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली एसडी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले इज नॉट फॉर यू, ठीक है। काम ही नहीं एक करेगी। क्लिक, आपको $10 का एक क्लिक पड़ेगा ना, तो आपने पूरे दिन का $10 बजट रखा होता है, ठीक है। तो ऐसे वो ही एक क्लिक के ऊपर आप 100% सब चला कन्वर्जन भी ले लेना, तो फिर भी आपका वो रिकवरी नहीं है, आपकी एक कास्ट कंट्रोल में नहीं आएगी, आपके रॉस जो है वो माइनस में होगी। माइनस में होगा। अच्छा, रोएस अगेन ROAS ये एक कन्वर्जन मैट्रिक्स है जो कि ये बताती है कि आपकी जो आपका एडवर्टाइजमेंट है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जितना बेहतर पॉजिटिव में होता है उतना इसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, माइनस में जाएगा नेगेटिव में या जीरो से नीचे होगा तो बुरा कंसीडर किया यस, जाएगा। कॉस्ट ये जितना सबसे कम, मुझे वैसे एक कॉस्ट से भी ज्यादा ये वाला रॉस ज्यादा मुझे भी पसंद है। पता है। रिटर्न ऑन यस, एड स्पेंड जो है ना, इट्स लाइक आई रियली लाइक इट, कि हाउ मच मनी आई एम मेकिंग ऑन ईच और एक कॉस्ट डॉलर, से ठीक है। ज्यादा मुझे टाकोस अच्छा लगता है जो आपको कॉस्ट तो बहुत ही ओवरऑल अच्छा है। ब्रांड की चीज देता है। हाँ, अक्सर अच्छा कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं वो पूछते भी नहीं है जीशान कि एक्चुअली हमारा एक कॉस्ट कितना है, क्योंकि वही आप वाली बात, उन्हें इवेंचुअली पब्लिक जाना होता है और उन्हें उन्हें सेल्स लानी होती है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि एक कॉस्ट कितना आ रहा है, वो कहते हैं सेल्स आ रही है, वी आर हैप्पी। क्योंकि हमने कल को जाके मार्केट प्लेसेस को की सेल्स शो करानी है। एडवर्टीजमेंट पे तो सभी लगाते हैं, तो सबको पता होता है कि इतना सर्टेन बजट एडवर्टीजमेंट पे लगा है। तो टाकोस मैटर्स मोर एज कम्पेयर टू ए कॉस्ट। अच्छा, ए कॉस्ट और टाकोस में डिफरेंस क्या है? ए कॉस्ट जो होता है वो आपकी एडवर्टीजमेंट पे जो आप पैसे लगाते हैं उसके रिटर्न की बेसिस पे कैलकुलेट होता है। लेकिन जो टाकोस होता है जो आपने टोटल पूरे अकाउंट पे जो ऑर्डर्स लिए हुए होते हैं उसकी बेसिस पे टाकोस कैलकुलेट हो रहा था, एडिंग पीपीसी एड्स, सॉरी पीपीसी ऑर्डर और जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उन सबको मिला के जो है वो आपका टाकोस बनता है। ऐसा ही है जीशान? यस ऑफ कोर्स। आपके पास ये रैंडम क्वेश्चंस भी आते होंगे कि जी हाँ मैंने एक बार अपनी हाँ, अपनी अपनी प्रोडक्ट रैंक कर ली एक कॉस्ट में, तो फिर मुझे स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मेरे पास तो ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे होंगे। यस। ये अब आता है इसका आपके जवाब पास? आप दीजिए, इसका जवाब आप दीजिए, मैं अच्छा, नहीं दूंगी। ये तो सीधी सीधी बात है कि अमेजोन का एल्गोरिथम ये स्पेसिफिकली हाँ, सीधी सीधी बात कहता है कि जी आपने रैंक तब तक रहना है जब तक आपने एडवर्टाइजिंग स्पेंड करना, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। द डे यू स्टॉप स्पेंडिंग, तो बेशक आप नंबर 1 पे रैंक है, आपके पास बस सेलर का रैंक भी है, तब भी आप डाउन जाएंगे, ठीक है। सही है, आपको सही है। न्यू कीवर्ड्स ऐड करने हैं, आपको अच्छा, और मोर स्पेस भी ब्रॉडर। अमेज़न बड़ी चेंजेस करता है, आपको कभी यहाँ दिखाएगा, कभी यहाँ दिखाएगा, कभी यहाँ दिखाएगा, जस्ट टू चेक कि एक्चुअली ही रैंकिंग हुई भी है या कोई दो नंबर ही कर रहा है ये सेलर पीछे। यस। अगर आप डिफरेंट स्पेस पे अगेन वही आते जा रहे हैं तो वो आपको कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे अपने ब्रांड्स के साथ ऐसा हुआ है, उठाया और चौथे पेज पे डाल दिया, ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी कैटेगरी में बेस्ट सेलर पे हैं। जब आपको उसने देखा कि अच्छा ठीक है ये चौथे पेज पे आके भी अपनी रैंकिंग मेंटेन कर रहा है और लोग इसको बाय कर रहे हैं, तो वो आपको उठा के दोबारा आहिस्ता 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 लेके आता है। एंड शुरू में क्या होता है, अमेजोन आपको खूब फ्लक्चुएट करता है, कभी 10वें पेज पे भेज देगा, कभी दूसरे पे, कभी पहले पे, कभी आप गायब हैं, आप नजर ही नहीं आ रहे पूरे पूरे पेज पे से। तो ये टैक्टिक्स अमेजोन भी प्ले करता है, ऑल्दो वो कहते हैं कि हम मैनिपुलेट नहीं करते बट करते हैं, वी नो नहीं, एज उनका अ सेलर। एल्गोरिदम फंक्शंस इन दैट वे। और हाँ सेकेंडली मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी समटाइम ठीक होती है, लेकिन जो आपका दूसरा ओपोनेंट ओपोनेंट ब्रांड होता है जो आपके साथ compete कर रहा होता है ना, उनकी स्ट्रेटजी आपसे प्रो होती है, हाँ, ठीक है। दैट्स हाउ ये इट इज, ठीक है। मोस्ट ऑफ अच्छा। द टाइम दे रियली प्ले वेरी गुड। अच्छा, फॉर एग्जांपल जीशान, हमने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और हमने लॉन्च कर दिया और हमें सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम स्ट्रेंडेड हो गए हैं, काइंड ऑफ ये कहना चाहिए। जितने ऑर्डर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें डेली के आ रहे हैं 30 ऑर्डर्स या 40 ऑर्डर्स इनिशियली, और अब हम फिक्स हो गए, हमारे ऑर्डर बढ़ नहीं रहे, पीपीसी भी अच्छी चल रही है। अच्छा, अच्छी पीपीसी, पहले ये मुझे बताइएगा, अच्छी पीपीसी कैसे डिफाइन करेंगे इनिशियल 6 मंथ्स में कि ये पीपीसी अच्छी है? आप कहते हैं ये मैट्रिक्स आपको बताएं तो इसका मतलब है कि आपकी पीपीसी ठीक ठाक जा रही है। वेल आप आपकी रियल एक कॉस्ट जैसे अपने टेक कॉस्ट का है उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर 30% से कम है, you're good. 25% इज वेरी आइडियल। ठीक है। अगर आपने 6 मंथ जो है ना अपनी एडवर्टाइजिंग रन कर ली है, टेक कॉस्ट फॉर 25% इज रियली गुड। यानी कि आप ओके। अपनी पूरी जो 25% आप सॉरी, इसको इससे ना आप करें, 25% वो सेल्स आप लेते हैं जो एडवर्टाइजिंग से लेते हैं, और 75% आपकी ऑर्गेनिक आ रही है। हम्म। नाउ योर एडवर्टाइजिंग इज वर्किंग,
ठीक है, ऑलराइट। बिकॉज आप 75% सेल्स जो है ना, आप जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उन जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप सेल लेके आ रहे हैं, सिर्फ सेल ले लाना मकसद नहीं, आपने रैंक भी करना है। तो आप जब रैंक भी रैंक करना कर है। रहे हैं तो 75% सेल्स आपको वहां से भी मिल रही है। अब हम्म आपने क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि जी हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, और ये हम्म हर ब्रांड की जिंदगी में एक दफा होता है, हम्म यानी कि हर हम्म साल से एक दफा बहू होती है, तो ये भी वही होता है एक दफा, ठीक है। तो इट हैपेंस वन टाइम इन द ठीक। लाइफ। तो वो ये इस वजह से होता है कि आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने रैंक किया होता है, आप बिल्कुल उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करके बैठ गए, ठीक है। तो आ आपकी स्केलिंग कैंपेन्स नहीं आ रही इन डिफरेंट कीवर्ड्स। फिर दूसरी, आप प्रोडक्ट टारगेटिंग नहीं कर रहे, पीटी नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक आप है। अपनी अपनी अपने जो कंपेटिटर हैं उनका शेयर तोड़ नहीं रहे, ठीक है। हम्म आप सेटल होके बैठ गए, तो अब आप यहीं हम्म रहेंगे, ठीक है। तो स्केलिंग कैंपेन्स मेरे ख्याल से इज शुड बी द हाइब्रिड अप्रोच, आप ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हो और स्केलिंग कैंपेन्स भी आपकी साथ साथ चल रही हो, ठीक ठीक है। हो गया। देखिए मेरा एक ओके। क्वेश्चन होता है यहाँ, मैं यहाँ हम्म आप एक और क्वेश्चन थ्रो करें तो मैं क्लाइंट को क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ, अगर वो ब्रांड ऑन बोर्ड हुआ है ना, हम्म आप लॉन्च से निकले, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, वो ब्रांड जो काम कर रहा है, दे आर मेकिंग लेट्स से $50,000 और स्टेगनेंट है, ठीक है। हम्म तो मैं उनसे क्वेश्चन जो पूछता हूँ ना ऑन बोर्डिंग पे ही, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यू वांट टू वर्क ऑन योर टॉप लाइन नंबर और यू वांट टू वर्क ऑन योर बॉटम लाइन नंबर, मींस कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हो या आप प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक हो गया। ठीक है। मतलब आपका ऑन बोर्ड करना है मेरी एजेंसी को या मुझे, तो आप हम्म रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुझे ऑन बोर्ड कर रहे हो या टॉप लाइन बॉटम लाइन नंबर यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी। हम्म अब जो वो कहेंगे फिर स्ट्रेटजी मेरी वैसी होगी, और अगर वो कहते हम्म हैं नहीं हाइब्रिड, तो फिर मैं दोनों के मैट्रिक्स सेट कर दूंगा कि इतनी परसेंट हर महीने ग्रोथ होगी, हम्म ओके, एंड इतने परसेंट पे प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो इतनी ग्रोथ के लिए आपको इतनी प्रॉफिटेबिलिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, दोनों के लिए अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा रेवेन्यू की बात करता है, दूसरा बंदा प्रॉफिट्स की बात करता है, आप क्या जवाब देते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ ब्रांड, मैं आपसे कहती हूँ जिशान मुझे रेवेन्यूज इंक्रीज करने, आई डोंट केयर अबाउट प्रॉफिट्स, मुझे कल को पैसे मार्केट में उठाने हैं इस ब्रांड को लेके, तो मुझे रेवेन्यू का कंसर्न है। आप मुझे कहेंगे कितने पैसे लगाएंगे हम उसके ऊपर, पीपीसी के ऊपर, यानी कि मुझे एक परसेंटेज बता दीजिए कि अगर ये वैल्यूएशन है तो इतने परसेंट पैसे लगेंगे आपकी लेट्स से कि रेवेन्यू। अगर आप $50,000 की ब्रांड पे स्टॉक है, आपके पास दस प्रोडक्ट्स हैं, आप 50,000 पे हैं और आप कह रहे हैं हमने ग्रोथ करनी है, ठीक है। हम्म और मैं उनको कहता हूँ कि जो आपका अब $50,000 का जो ब्रांड होता है ना, उसके ऊपर अराउंड बेयर मिनिमम भी अगर कोई बजट यूएस में स्पेंड हो रहा होता है ना, वो $10,000 एवरेज होता है एडवर्टाइजिंग अच्छा, पे, ठीक है। ये हम किस टेन्योर की बात करें? $10,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स और 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ? ठीक है। $50,000 आप सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे बिहाइंड नंबर जो एवरेज $10,000 का एडवर्टाइजिंग करेक्ट। बजट है, ठीक है, ठीक विच है। इज 20% ऑफ द सेल्स, जी ठीक जी। है। बड़ा रियलिस्टिक सा बड़ा मजे का नंबर है। अब मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई आप कितनी ग्रोथ चाह रहे हैं, हम्म तो वो कहते हैं जी एवरी मंथ वी वांट टू गो 10%, ठीक है। अब 10% का मतलब ये है कि 50 को $55,000 मैंने अगले महीने करना है, हम्म ठीक है। तो मैं हम्म कहता हूँ ओके दैट्स रियली मेक सेंस, ठीक है। अब मुझे जो एडवर्टाइजिंग बजट को ग्रो करना है ना, इस 5,000 को लाने के लिए, वो मुझे 2 टाइम्स, यानी कि मीन्स आपकी ग्रोथ से 2 टाइम्स नंबर होना चाहिए, 20% मुझे आपके बजट में ग्रो करना है, ठीक है। और क्योंकि जो इनिशियली तो 10,000 50% जाएगा, वो लगेगा जी ही लगेगा। हाँ। लगेगा, तो आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो $12,000 हो जाएगा और ये सेल्स 55 होगी, ठीक है। हम्म तो ये आपका जो है ना वो केपीआई सेट होगा हर रेवेन्यू। महीने, मेरी आपकी ठीक। जो बात होगी वो केपीआई पे होगी कि आप 55 बिल्कुल। पे गए हैं, अगले महीने आप 60 पे होंगे या 62 पे होंगे, आपका बजट इतना बढ़ेगा, स्केलिंग कंपनीज इतनी बढ़ेगी। बट हम्म अनदर थिंग, ये एक जेनेरिक अप्रोच है, लेकिन फिर जब कैटेगरीज में मैं बात करता हूं तो मेरी परसेंटेज ऑलवेज फ्लक्चुएट करती है। लेट्स से पेट सप्लाईज, हाई सीपीसी, मेरा इसका हम्म शायद मैं उसे कहूँ 20-30%, 25 to 30%, ठीक है। होम एंड किचन समहाउ 25%। तो हम्म मेरे माइंड में ये होता है कि यार हमने इसको इसकी कैटेगरी के हिसाब से बताना है, अगर उसमें बिगर और प्लेयर है। कैटेगरी में भी प्रोडक्ट भी तो डिफर करती है ना जिशान। हर कैटेगरी का एक अपना एक सर्टेन टारगेट है, एंड देन फिर प्रोडक्ट का भी, क्योंकि कंपटीशन भी तो है ना मार्केट में, हम खाली अकेले तो बेच नहीं रहे। तो वो फिर प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा, और फिर कितना पुराना कंपटीशन आप टारगेट करें। एक बंदा अगर 5 साल 6 साल से बेच रहा है और आप आए हैं 2 साल में और आप कहते हैं कि मुझे उसके हाफ
जो है वो बायर्स को कट करना है, स्पेंड तो करना पड़ेगा मार्केट में, रेवेन्यू देखिए सॉरी रिव्यूज पे जो भी और एड पे भी। जो आपके कंपेटिटर होते हैं ना, अच्छे ब्रांड्स, बड़े हम्म ब्रांड्स, ठीक है, हम्म वो तो चलो आपके ऊपर प्रोडक्ट टारगेटिंग करके कैंपेन्स रन करते हैं, हम्म ठीक है, ये एक बात। अगली बात आप सुनेंगे तो हैरान हो, हम्म ऐसे ब्रांड जिनका आपके साथ कंपटीशन ही नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट आपके साथ उसका कंपटीशन बिल्कुल हम्म है ही नहीं है। लेट्स से हम्म आप हेयर जेल बेच रहे हो हम्म जो बाल बनाती है मेन के लिए, हम्म ठीक है, आप मुझे बताएं हेयर जेल और जो स्टाइलिंग डिफ्यूजर है, यानी कि जो वो हम्म ब्लोअर होता है स्टाइलिंग हम्म वाला, ये दोनों कंपेटिटिव प्रोडक्ट है? नहीं ऑपोजिट नहीं है, है, ये लग गया अपोजिट है तो ना। बस फिर। हाँ हाँ, ऑपोजिट है। अच्छा, अब ऐसी एडवर्टाइजिंग अमेजोन में रन हो रही है और मैं देख रहा हूँ और अच्छे ब्रांड रन करते हैं, स्टाइलिंग जेल वाली प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट टारगेटिंग हुई हुई है उस डिफ्यूजर की, क्यों? रीजन, क्रॉस सेल, सब्स्टिट्यूट, यस। सब्स्टिट्यूट, यानी कि उनको लगता है जो हेयर केयर में काम कर रहा है स्टाइलिंग जेल लेता है ना, वो हर रोज स्टाइलिंग जेल नहीं लगाता, वो डिफ्यूजर भी यूज यस करता है, ये उनकी कस्टमर एवटार है, ठीक है। तो कुछ तो आपको बजट जो है ना, कुछ कैटेगरीज में ये बड़ा प्रॉब्लम है, ब्यूटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ब्यूटी में बहुत ज्यादा, यस करेक्ट। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो इसी लेकिन तरह जो शेयर भी पेट ज्यादा। है, पेट में जो है ना, मार पेट में भी ये इशू है, हम्म सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, क्रॉस सेल वाली। क्या फिर स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए? इसका कोई हल नहीं है, इसको तो आपको मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो ऐसा है कि जैसे ऑटो कैंपेन है अमेजोन की, हर जगह ही आप दिख रहे हैं, कहीं से तो बिकेंगे। यस ऑफ कोर्स, मैंने एक अकाउंट आउटबोर्ड किया, उन्होंने कहा कि हमने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर की है और उन्होंने हमारा एडवर्टाइजिंग बजट जो है 150% बढ़ा दिया है और ग्रोथ हमारी सिर्फ 30% है। तो मैंने कहा यार अच्छा, व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग। अब ऑडिट में जाके क्या पता चला कि इसी तरह उनकी प्रोडक्ट के ऊपर एक क्रॉस सेल की प्रोडक्ट और एक ब्रांड जो है हर चीज क्रॉस सेल पे उन पे एडवर्टाइज कर रहा था। इन्होंने क्या किया, हम्म इन्होंने डिफेंसिंग कैंपेन इनके ऊपर लगा दी, इनकी हर प्रोडक्ट के नीचे अपनी प्रोडक्ट दिखानी शुरू कर दी। हालांकि हालांकि इनकी प्रोडक्ट के साथ उन्होंने कस्टमर एवटार बनाया क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड था, वो वेस्ट कर सकते थे पैसे। वो जा सकता था, और दूसरा आप उसके कद के भी तो होने चाहिए। यस, एक बंदे का कद ही इतना ऊंचा है, आप उसके सामने खड़े हुए नजर ही नहीं आ रहे, आप उसको कैसे compete करेंगे? चले इसकी इसकी एग्जांपल मैं उस क्लाइंट को समझाने के लिए मैंने कहा यार कि देयर इज अ हम्म रैंडम गाय हु इज सेलिंग शूज, ओके, और उसने शूज की जो वो शॉप थी छोटी सी, वो नाइकी के बिल्कुल सामने लगा दी, सच बात ठीक है। है। तो उसके पास जो बंदा आएगा, ओके, फ्री में भी देगा तो भी नहीं लेगा। हाँ, मैंने कहा उसके तुम्हारे पास जो बंदा आएगा, कितनी हाँ प्रोबेबिलिटी है कि वो नाइकी के स्टोर को जरूर विजिट करेगा? कहता है अराउंड 70% प्लस। मैंने कहा गुड। तो मैंने कहा जो डायरेक्ट नाइकी पे आएगा, कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हारे पास आए? कहता है 10%। तो मैंने ऐसे कहा ही दैट्स हाउ द प्रोडक्ट टारगेटिंग वर्क इन क्रॉस सेल। कॉमन सेंस बहुत मैटर करती है पीपीसी में। आपको मत एटलीस्ट चलाओ। मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि लोग बिहेव किस तरह करते हैं जब वो बाय कर रहे होते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, आपकी पसंदीदा पीपीसी कैंपेन कौन सी है, अगर मैं आपसे पूछूं? आप कहते हैं यार ये बहुत अच्छा कन्वर्ट करती है। वेल, स्पॉन्सर्ड ब्रांड। उस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाते हैं? वेल आई गेस कि अगर किसी ब्रांड के पास किसी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट पे स्पेंड करने के लिए एज अलोन $7-8 हज़ार है ना पर मंथ, हम्म एक प्रोडक्ट पे हम्म 7-8 हज़ार डॉलर है, तो दैट्स अ वेरी गुड कंपेन, बिकॉज उसके अंदर कंटेंट बड़ा मुझे फैसिनेट करता है, प्रोडक्ट को डिफाइन करना, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना, फिर बायर के हिसाब से प्रोडक्ट स्टोरी बनाना, ठीक है, और फिर वो आप एडवर्टाइज करना, और फिर उसके बाद मुझे बड़ी फैसिनेशन आती है, वो क्लिक किया, कन्वर्जन हुई, लाइक सेशन क्रिएट हुआ, तो इट हम्म रियली फैसिनेट्स मी लॉट। कितना अच्छा सेशन परसेंटेज हो, मतलब क्या परसेंटेज हो आप कहते हैं ये बहुत अच्छी सेशन परसेंटेज थी, इतनी कन्वर्जन आई है? सेशन डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैंने वो प्रोडक्ट्स भी देखे हैं जिसके ऊपर सेशन रेट वाज अराउंड लाइक 55% भी था, मैंने देखा है, ठीक है, हाँ मतलब एवरी टाइम इट वाज देयर। और बहुत सारे ऐसे देखे 3-4%, 2%, तो इस पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, क्लिक थ्रू पे जरूर बात ठीक है। की जा सकती है कि वो थोड़ा सा आइडियल नंबर जो है इट्स ऑलवेज मोर देन 0.65, ठीक है, ओके 0.65 से ऊपर आइडियल नंबर है, ठीक है। ठीक है ठीक है। लेकिन मैंने, वो कहते हैं ना,
आतिश ने ये भी देख रखा है कि वो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 1.45% भी जो है ना, वो मैंने देखी है कि क्लिक थ्रू रेट है, मतलब आया क्लिक। ठीक है। वाओ। और वो कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, फिर रोएस कितना अच्छा है आपके ख्याल में? कितना हो तो आप कहेंगे यार ये ठीक है, टोटल कैंपेन का भी और इंडिविजुअल का भी? इंडिविजुअल कंपेन का जो है ना वो, आई गेस अगर आप $1 स्पेंड करते हैं, आसान लफ्जों हम्म। में बता देता हूँ, तो हम्म। आपको एटलीस्ट यू शुड, अच्छे रॉस पे आपको शुड हैव टू मेक $10, $10 बनाने चाहिए। ठीक है, तो 10 ठीक है। रॉस इज गुड, इट्स वेरी गुड। ठीक है। अब जब ओवरऑल अकाउंट का आप देखें ना, तो द डे यू टच 4, हम्म। you're somehow in safer zone। ठीक है। ठीक है। राइट। अच्छा, वीडियोस और इमेजेस कितने इंपॉर्टेंट है विशाल? उनके अलावा कुछ भी नहीं है e-commerce अच्छा, और लोग कहते हैं कि जी कोई भी पिक्चर उठाओ और लगा दो और बस, तो उसका में। क्या सोल्यूशन है? उस बंदे को, जो क्लाइंट को मुझे ये कहता है ना कि ये कोई भी लगा दो, तो मैं उसे कहता हूँ यार, जब हम सो जाएंगे, हम नहीं होंगे, तो तुम उस क्लाइंट को बैठ के या उस बायर को बैठ के कहानी समझाओगे ये सुनाओ। प्रोडक्ट क्या, बताओगे फोन पे कि यार ये देखो ये प्रोडक्ट कैसे है। हाँ, मैंने कहा ये यार, इतनी अच्छी है। योर लिस्टिंग, योर इमेजेस, क्रिएटिव्स एक्चुअली हाँ। एक्सप्लेन्स योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट को वो एक्सप्लेन कर रही होती है। तो यू शुड हम्म। हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। और अगर मुझे आप पूछते हैं ना, मुझे एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग डिजाइन करने में, अगर मैं खुद अकेला बैठ के उसको डिजाइनिंग में जाऊं सारी, ठीक है, तो आई वुड प्रोबेबली टेक 20 days फॉर वन लिस्टिंग। तो अब हम आप इसमें इससे, A+ की बात करें, हम इसमें स्टोर की इसमें बात करें? आप नहीं नहीं, इसमें आप 7 images ठीक है। and A+, that's it, 20 days। आई विल टेक 20 days, और मैं लेता हूँ, अगर मेरे को प्रीमियम क्लाइंट होते हैं तो आई ऑलवेज टेक टाइम, क्योंकि वो सब कुछ है। कन्वर्जन, हाँ। कन्वर्जन उससे, क्योंकि देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, इसकी सबसे बड़ी रीजन मैं जो बताता हूँ ना, वो ये होती है कि आपका एवरेज 87% जो बायर है ना, जो कन्वर्ट होता है, वो मोबाइल यूजर है। यस। यस। वो सिस्टम यूजर नहीं है, इस तरह जब हम बैठे होते हाँ, लैपटॉप के ऊपर नहीं करते काम। हैं। और यस। जो मोबाइल यूजर है, उसमें मेरे जैसे लोग हैं सारे, जो कंटेंट पढ़ना पसंद नहीं करते। मुझे पढ़ना पसंद नहीं, मुझे वीडियोस देखना, विजुअल्स। पिक्चर्स देखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। वी ऑल तो आर लाइक दिस, तो अट्रैक्ट सारे होते हैं। सारे या। ऐसे ऐसे करते हैं, ऐड टू कार्ट एंड बॉट, दैट्स इट। ठीक है। अब लोग कहते हैं ना यार, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा होना चाहिए। ओके, इट्स ओके, कंटेंट होना हम चाहिए, आपको ठीक है। बैकएंड पे रैंकिंग वैंकिंग में हेल्प देता है, लेकिन बायर के सामने आपका विजुअल अपील मैटर करता है ज्यादा। विजुअल अपील मैटर करता है आपकी। और फिर आपको एक और बात बताता हूँ, जितने ब्रांड्स हैं ना सर, जो 100K से नीचे बनाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, $1 लाख से नीचे पर मंथ बनाते हैं, हम्म। इन लोगों की हर प्रोडक्ट में 2-3 इमेजेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को नेगेट कर रही होती हैं। दैट्स अ यानी वेरी कि गुड। एक इमेज कुछ कह रहा है, चौथा इमेज जो कह रहा है वो इसके साथ मिलता नहीं है। दैट इम्पोर्टेंट इमेज यस, इज लेट दैट। मैं आपको इसकी रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज डूइंग एनालिसिस फॉर ब्रांड यस्टरडे। उस हम्म। ब्रांड के अंदर ना, वो जो ब्रांड है वो मैट्रेसेस बेचता है। ठीक है। सब बिगर ब्रांड, मैट्रेस बेचने वाला बड़ी ब्रांड होगा। मैं एक बहुत बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जिसके स्ट्रेटजी में बड़े हैवी लोग काम कर रहे थे, उसकी हम्म। अपनी टीम घर, मतलब इन हाउस बहुत बड़ी है। ठीक है। हम्म। उन्होंने सेकंड इमेज में लगाया कि इट, मतलब उन्होंने दिखाया कि इसकी लेयर्स इतनी कंफर्ट से डिजाइन है कि ये आपकी बैक बोन को कंफर्ट देती हैं हम्म। विद सॉफ्टनेस। ठीक है। ठीक है। मेडिकली मतलब ओके, दैट्स फाइन, मान लिया। आपने कह दिया, चलो अगला मान जाएगा कि सॉफ्टनेस में भी कंफर्ट मिलती है, वरना तो बैकबोन में कभी आपको सॉफ्टनेस रिक्वायर्ड ही नहीं। चलो ओके, अच्छा, वो ठीक है। लेटेक्स वाले आजकल बड़े आए हुए हैं ना, लेटेक्स के मैट्रेसेस हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं बट वो हार्ड भी होते हैं एट द सेम टाइम। चलो, मान लिया। हम्म। अब वो फोर्थ इमेज में आके, ओके, एक बंदा है, उसमें लाइफस्टाइल इमेज है, उसको हम्म। दबाने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है इट इज रियली हार्ड। अभी तो आपने तो हंसा दिया। मैंने सोचा, मैंने कहा लेट्स लेट्स जस्ट थिंक लाइक अ बायर, इज इट हम्म। सॉफ्ट, इज इट हार्ड। हार्ड। यही मैंने रोक लिया ना उसको, उसके क्रिएटिव डायरेक्टर को। मैंने कहा नाउ गो टू द रिव्यूज, सारे 1 स्टार निकालो। कहता निकाल लिए। मैंने कितने हैं, कहता है 100+। मैंने कहा ओके गुड।
मैंने कहा इनको ना उठा के चैट जीपीटी में डालो, और इन सारों को उठा के चैट जीपीटी में डालो, उनको कहो कि इसकी ना समरी दो कि वो के परसेंटेज वाइज कौन से इश्यूज हाई पे हैं और कौन से लो पे हैं। और ये डालने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, आधे ये कह रहे होंगे ये सॉफ्ट है और आधे ये कह रहे होंगे ये हार्ड है। क्योंकि आपने खुद ही तो उनको बताया कि ये बोलो। कंफ्यूज किया आपने, ठीक है। तो वो हाँ ये हैपन दैट वे, तो वो कहते हैं व्हाट वी नीड टू डू। मैंने कहा यू आर द क्रिएटिव डायरेक्टर बॉस, यू वर्क फॉर देम, ठीक है, करेक्ट इट। तुमने अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया। हाँ दैट नीड्स टू बी डन इन इमेजेस। आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्रिएटिव्स आर रियली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा चलिए, आप प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं जीशान? अगर आपको कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ पैसे हैं और मैंने इतने पैसे लगाने हैं, अब जीशान मैं आपको दे देता हूँ ये $30,000, 6 महीने तक का बजट है, जैसे आपने कहा कि मुझे 6 महीने का बजट चाहिए, कैसी प्रोडक्ट आप प्रेफर करेंगे? ओके, नंबर वन थिंग, मैं उसको इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है जी। ठीक। और हर इंसान के 5 पैशन होते हैं, हम्म ठीक है। अगर उसके हम्म पैशन के रिलेटेड मुझे कोई प्रोडक्ट लगती है ना कि यार इसके पैशन में ये प्रोडक्ट फिट होती है, हम्म ठीक है। लेट्स से कि हम्म एक मंथ अगो मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तो मैंने उससे बात करते करते ना मुझे इसका कोई पैशन नहीं मिल रहा था। आई हम्म वाज शॉक्ड कि यार इतना डल बंदा है, इसका कोई पैशन ही नहीं है। मतलब जो है वो प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। हाँ मतलब ठीक है। अब वो बार में जाता है, ड्रिंक करता है, अब मैं ड्रिंक तो नहीं बेच हाँ सकता, वो तो नहीं ठीक है। बेच सकते, अब एग्जैक्टली ये वो इसका तो नहीं। पैशन मैं क्या करूँ ना, तो अल्टीमेटली वी केम टू द पॉइंट। तो मैंने उसे कहा कि यार व्हेन यू गो इन द होम, व्हाट हम्म फैसिनेट्स यू अबाउट दैट होम। ये मैंने हम्म क्वेश्चन उसको फेंका। कहता है, hey Sean, let me tell you one thing. Once I get into the home, you know, the carpets out there, it really fascinates me. And I'm really into the carpets. मैंने कहा, हैं? हाँ हाँ अच्छा, मैंने कहा, how come? अच्छा जी, वो फिर बंदा शुरू हुआ, उसने मुझे बताया इतनी गेज का ये कारपेट होता है, इसका थ्रेड लेवल ये होता है। अब ना वो कारपेट्स के बारे में पढ़ता रहा क्योंकि उसे वो फैसिनेट करते हैं। अब कहते हैं हाँ मैंने अपने जितने रिलेटिव्स हैं उनके कारपेट मैंने डाले हैं, मेरा दिल करता है कारपेट कंपनी हो ना। जब उसने कहा मेरा दिल करता है कारपेट कंपनी हो, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू सेल कारपेट्स। कहता है ओह माय गॉश, आई गॉट यू, आई शुड हैव टू लुक इनटू इट। हम्म वेरी नेक्स्ट डे, अ वीक आफ्टर वीक, ही गॉट मी सम प्रोडक्ट्स के इसके नंबर्स चेक करो, एंड हमने उसे डन कर लिया और वी आर देयर टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट। अब ग्रेट। हमें पता है कि उसका पैशन हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ओके, एंड नोबडी कैन बीट हिम। बिकॉज जब रैंडम गाय पाकिस्तान से उठ के, यूएई से उठ के, ऑस्ट्रेलिया से उठ के जाके पाकिस्तानी बेचेगा ना कारपेट, वो उसको उसे बीट नहीं नहीं कर बिकेंगे। सकता। हाँ उससे उसको नहीं उसको बिकेंगे क्योंकि हम्म, ये बंदा जो है, इसने जो कारपेट डिजाइन किए हैं ना, इसको वो पकड़ ही नहीं सकता। पकड़ नहीं सकते, इसको एग्जैक्टली इसको कॉपी करेगा, ये नया कारपेट ले आएगा। इसको कॉपी हाँ करेगा, वो कैटलॉग में नया कारपेट ले आएगा, ठीक है। उसने स्मॉलर कारपेट, पता नहीं क्या क्या उसने बातें करनी शुरू की। मैंने कहा एक आर्ट, मेरे साथ मेरा ब्रांड मैनेजर बैठा हुआ था, ही वाज स्टार्टिंग लाफिंग। तो वो कहता है कि हमें प्रोडक्ट तो ढूंढनी पड़ी। मैंने कहा हमें ढूंढनी पड़ी है, हम इसके साथ काम करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू कि दिस गाय आई एम श्योर कैन बिकम अ ब्रांड। ही अच्छा, गॉट इसका इट। मतलब ये कि आप जो है वो पैशन ढूंढते हैं बंदे का, कि इसका मैं पैशन पैशन क्या है, ढूंढता हूँ इसको पसंद क्या है। जी। ठीक है ठीक है। ओके, मनी इज द नीड, वो बिजनेस बनाना चाह रहा है, वो तो पैसे ये नहीं बनाना चाह होता, रहा हम सब यहाँ पे है, इसलिए ये बैठे हैं ना कि पैसे बनाने, ऑब्वियसली। यस। लेकिन क्वेश्चन ये है, अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन ये है कि एक रैंडम गाय जिसने अराउंड 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च की, कुछ आपने दी, कुछ मैंने दी, कुछ जहीर ने दी, कुछ बकर ने दी, ठीक है। हम्म उसने $1 मिलियन बनाना शुरू कर दिया। वो बंदा 5 साल बाद और ये कारपेट वाला बंदा 5 साल बाद, बहुत डिफरेंस होगा। इसने यस। पैसे बना लिए हैं लेकिन इसके पास उसने कोई ब्रांड विजन बना नहीं है, लिया। ठीक है। हाँ उसने ब्रांड बना लिया और हर रोज जब वो सुबह उठेगा ना, ही विल बी हैप्पी, लाइक हाँ। मेरा नया ब्रांड, मेरा नया कारपेट आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, मेरी ये चीज आ रही है, मेरी वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, तो जब आप ये बात करते हैं ना, आप आई कैन फील योर पैशन फॉर ब्रांड, टू बी ऑनेस्ट दिशान। तो जब आप ये बात करते हैं ना कि अच्छा आपने ब्रांड लॉन्च किया है, तो आप हमेशा ये कहते हैं अच्छा फॉर एग्जांपल एक नई चीज इंट्रोड्यूस की ब्रांड में, एक नई वेरिएशन, यस, हाउ मच वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू आप? क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब लोग कहते हैं हमने पीएल लॉन्च करना है, एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, और वो समझते हैं कि बस अब ये लॉन्च कर दी तो ये कयामत तक दो ही रहेंगी।
ये ना बढ़ेंगी ना कम होंगी ना कुछ ऐसा। आपको क्या लगता है कि वेरिएशन ऐड करना या रिलेटेड या फिर इररेलेवेंट वेरिएशन, वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, वेरिएशंस का तल्लक इससे नहीं है कि आपका कंपटीशन कितनी वेरिएशन सेल कर रहा है। वेरिएशन ठीक से है। तल्लक ये है कि आप जिस कस्टमर एवाटार आपने डिजाइन किया है, ठीक है, उसमें सारी ऑडियंस को आपने हिट कर लिया या नहीं कर लिया। ओके, लेट्स से कि वेरिएशन शुड बी द बेस्ड ऑन कस्टमर एवाटार। ठीक ठीक है। है, आप अपने आप को कितना बड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब क्योंकि रीजन ये है कि जो जिस ब्रांड को आप कॉपी करना चाह रहे हैं ना, जिस पीएल को आप कॉपी करना चाह रहे हैं, उन्होंने अगर 12 वेरिएशंस लॉन्च किए तो सक्सेसफुल हमारे हमेशा 12 में से 2 ही होती हैं। ठीक है, करेक्ट, ट्रू। 10 तो 80-20 वैरायटी का होती रूल, है। हाँ, 10 80-20 तो का रूल पूरी यस, दुनिया में चलता है। यस, हम्म। 10 तो जो है ना वैरायटी पूरी करने के लिए होती हैं। यस यस यस। तो आपको आप कंफ्यूज करने के लिए एज अ सेलर। आप आपको कंफ्यूज वो करते हैं, तो डोंट डू इट। ठीक यू है। रेदर जस्ट गो ऑन दैट, और आप अपने आप को उसी कास्ट जो ऑडियंस है उसी तक जो है ना महदूद रखें। ठीक है, और देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। और दूसरी चीज ये है कि आई वुडंट सजेस्ट कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर वेरिएशन जो है ना वो 3 से ज्यादा हो, हम्म। और उस एक प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, और अगर 3 से ज्यादा है तो 3 तक ही करके रुक जाएं, अदर प्रोडक्ट लॉन्च कर। अपनी अच्छा सारी कैश फ्लो जो है ना वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर स्टक नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन का मतलब ये है कैश फ्लो स्टक होगा। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल हम यूटोपिया की बात करें जीशान, यूटोपिया देखिए, उनकी कैसी लिस्टें हैं जो एक एक लिस्ट के अंदर 40-40 तक वेरिएशन हैं, मल्टीपल साइजेस, मल्टीपल प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये वो फलाना। आपको लगता है कि वो अच्छा मेथड है फॉलो करने के लिए लॉन्गर रन में? क्योंकि अगर उनसे कोई बात करे ना तो वो ये कहते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट ब्रांड, आई सेल वट एवर आई वॉन्ट टू सेल। ये मतलब उनका स्टाइल ऑफ सेलिंग है कि मैं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि ब्रांड वो होता है जो एक ही तरह की प्रोडक्ट बेचता है। मेरे लिए मेरा यूटोपिया इज अ कंप्लीट ब्रांड, जहाँ पे मैं बर्तन भी बेचता हूँ तो बेडशीटें भी बेचता हूँ, सारी चीजें बेच रहा हूँ। आपके ख्याल में व्हाट्स द स्ट्रेटेजी, यानी कि अच्छी बुरी तो ओके। हम नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली हर किसी का स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो अगर हम्म। ऐसी लिस्ट है जिसपे 30-40 वेरिएशन है, पैसे भी बहुत लगते हैं 30-40 वेरिएशन वाली लिस्ट पे, वो दिखने में जितनी फैसिनेटिंग होती है करने में उतनी ओके। ही मुश्किल। ओके, तो ज्यादा डिटेल पे यूटोपिया पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी अपने पेज के ऊपर यूटोपिया का पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है जो जबरान का मैंने अच्छा। किया इन यूएस। ठीक है, तो वी अच्छा। सिट टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स और वी स्टिल हम्म। इन कनेक्शंस। ठीक है, इज वेरी अच्छा। गुड ब्रदर ऑफ मी। तो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी सारी बातें हुई हैं, तो सिर्फ इतना बता देता हूँ भैया, वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं। वो 160 लिस्टिंग भी ला सकते हैं। उनका क्या जाता है, उन्होंने उन्होंने बनाने हैं 15 पीस या 100 पीस। आपने जब मैन्युफैक्चरर के पास जाना है तो उसने कहना है हर वेरिएशन का 1000 पीस, तो ये एक पहला डिफरेंस है। ठीक है, हाँ। इसके अगली जो बातें हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड उनसे काफी मेरी हुई हैं। वैसे उनका इंटरव्यू जो है वो मेरे पेज पे पड़ा हुआ है। एंड वो तो आई वाज वैसे द एक्सपर्ट आई है। वाज द ओनली वन मैन, आई वाज द हाँ। ओनली वन जिसने उसके साथ फेस टू फेस इंटरव्यू किया। अदरवाइज वाह। उसके जितने इंटरव्यूज हैं वो रिमोट और जूम के रिमोट होते ऊपर हैं, है। यस। यस, हाँ। आई वाज द ओनली वन हु वाज होस्टेड एट हिज होम। I was there, we talked so good, we met a couple of times. It was good experience with him. अच्छा अजीशान, इट फैसिनेट्स मी सो मच कि जब दो लोग सेम बिजनेस के और काइंड ऑफ अगर दुनिया देखे ना तो उसको लगता है ये तो कंपटीशन है, एंड दे सिट टुगेदर एंड टॉक टुगेदर ऑन द सेम ग्राउंड्स। इट फैसिनेट्स मी बिकॉज यू नो, जो लोअर लेवल पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं लोग compete करते हैं। सेम बात हमारी हुई थी, आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया इस कॉल पर, Connected. कि भाई जो कंपटीशन कर रहे होते हैं ना वो बड़े लोअर ग्राउंड पे वो भी स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, हर बंदा ही अपना कंपटीशन लग रहा होता है। लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं ना तो आपको लगता है कोलैबोरेशन इज द आंसर। आप एक दूसरे को हराने के लिए नहीं बैठे, आप एक दूसरे को ग्रो करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप जितने Yes. ज्यादा अच्छे लोगों को जानते हैं आप इवेंचुअली ग्रो कर जाएंगे। अगर मैं अपने ही शेल में बैठूंगी तो ना मैं आपसे बात कर पाऊंगी ना आप मुझसे बात कर पाएंगे, हम यकीनन कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कम्युनिकेट करने का, कि हम अपने ही लेवल के लोगों से, या और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जिशान, आपको लगे कि मुझे कोई बंदा कुछ सिखा सकता है, आप छोटे बन जाएं। क्या ही Yeah, जाता है true. छोटे। Ask them. Yeah. हाँ, जब आप बड़े हैं किसी के लिए और आप किसी को बता रहे हैं, तो जब आपको सीखना, आप छोटे बन जाए, कोई इसमें देखिए, कमी नहीं। बीइंग मैं आपको बताता हूँ, बीइंग हम्म। मार्केटियर, मेरे बच्चों वाले क्वेश्चन थे मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, जबरान से, हम्म। यूटोपिया ब्रांड्स के हम्म। ओनर के साथ मेरे बच्चों वाले क्वेश्चन।
एंड मैंने उसको पहले कहा, मैंने कहा जबरान भैया लेट मी टेल यू वन थिंग। कहते क्या? मैंने कहा आई एम द मार्केटियर, मेरे से जो पूछोगे मैं बताऊंगा, जो नॉलेज होगा। पर इन मैन्युफैक्चरिंग में अभी ब्रांड्स बना चुका हूँ, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग में समझ नहीं आती। आई एम रियली योर स्टूडेंट, यू आर माय मेंटर। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, कहता है आफ्टर रेकॉर्ड बैठते हैं, और ही आंसर्ड मी सो गुड, वी वेंट आउटसाइड ऑन न्यूयॉर्क, वी हैड अ सो गुड ब्रंच टुगेदर काइंड ऑफ थिंग, लाइक इट वाज रियली गुड। मतलब बहुत सारी चीजें मुझे बताई, यार मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। तो मुझे फिर पता चला कि यार ये जो यूटोपिया है ना, इसके पीछे जो माइंड बिहाइंड दैट है, यूटोपिया एक जस्ट अमेजन ब्रांड नहीं है, ये एक अनदर वर्ल्ड है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं लोगों ने की। तो इट्स रियली डिफरेंट। और दूसरी चीज ये जो आप क्लैब की बात कर रहे हैं, इसी के थ्रू आप आगे चलते हैं। लेट्स से कि अब जो लेट्स से एजेंसीज की मैं बात करता हूँ, फ्रीलांसर की बात करता हूँ, इनको क्या लगता है कि यार आपस में ये मेरा भी कंपटीशन है, ये भी कंपटीशन हर है, कोई उसकी कंपटीशन है, हाँ, इसको अच्छा, मत उसकी बताओ, इसको मत बताओ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उनको लगता है कि हर क्लाइंट मेरा क्लाइंट है। कौन सा मेरा एग्जैक्टली? क्लाइंट कौन सा? लेट्स से अच्छा पता है निशान, सॉरी टू कट यू हेयर, हर बंदा ये कहता है आप मुझसे लॉन्च करें, मैं एक्सपर्ट हूँ होलसेल का भी, ड्रॉप शिपिंग का भी, ऑनलाइन आर्बिट्राज का भी, पीएल का भी, ब्रांड का भी। भाई आप सब चीजों के एक्सपर्ट हैं, आप एक्चुअली करते कौन सी चीज अच्छा है? आप कोई भी चीज अच्छी नहीं कर सकते, एक यस, बंदा हर इसकी चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसकी इसकी एक एग्जांपल है बड़ी मजे की। अब मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो डाली, ठीक है, मैंने उसके ऊपर बात की। तो मुझे एक भाई जो है ना नीचे, मैं उसका कमेंट डिलीट करूं, वो अब्यूजिव हम्म करता जाए नीचे मैसेज। हम्म। मैंने उसके ना मैसेजेस को छोड़ दिया, तो उसने मुझे वहां कहना शुरू कर दिया, यार दो दो लोग इतने जो भी। हम्म। तो तुम जो है ना वो लाइव कॉल पे हो, ठीक है। तो अरे। मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरे मैनेजर ने मुझे कॉल किया था, सर ये कह रहा है। मैंने कहा चलो इसको लेते हैं टिकटॉक कॉल पे, लेते हैं लाइव पे, ठीक हम्म है। ही वॉज फ्रॉम यूएई, आप जहाँ हैं वहीं से। हम्म। वो आया ना, तो मैंने वो शुरू हो गया, ठीक है, वो पठान था, वो शुरू हो गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा वो पाकिस्तान में लोग फ्रॉड करते हैं, मंजन बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपने बात कर दी, फलां कर दी, आप कोर्सेज बेच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर। मैंने कहा भाई सांस लो, पहले ये बताओ मुझे जानते हो? हाँ, मेरी क्या गलती है? मैंने कहा मुझे जानते हो? कहता है नहीं, वो आपने वीडियो डाला। मैंने कहा मेरे ऊपर रिसर्च की है, मैं कौन हूँ? हाँ, कहता है नहीं। मैंने कहा मेरा नाम लिखा हुआ है टिकटॉक पे। कहता है, मैंने कहा कॉल बंद करो, जाओ 5 मिनट गूगल करो, 5 मिनट यूट्यूब करो, 5 मिनट फेसबुक पे देखो, फिर आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। अब वो गया, वापस आया। जैसे वापस आया ना, कहते हैं जीशान भाई हाँ वो भाई। मुझे नहीं पता था वो आपका कंपनी है। हाँ वो लोग देखो ऐसा करते हैं, वो कैसा हाँ करते हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो, हाँ ठीक है, हाँ। कि कौन क्या है, ठीक है। तो यू शुड बी लाइक, आप रिसर्च किया करें दूसरों के बारे में, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप उनसे कोलैबोरेशन के लिए देखें, इट्स अ बेस्ट फिट और नो, आप उससे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट हैव अ गुड हैंडशेक एंड लेट देम नो वी आर इन द सेम इंडस्ट्री एंड लेट मी नो इफ यू नीड आवर हेल्प। एग्जैक्टली दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू गोना एग्जैक्टली। स्टे देयर। बिल्कुल, अब देखिए ना, अच्छा ये एक ये वाला पॉइंट भी है कि हमारी मार्केट थोड़ी सी खराब भी ज्यादा है जीशान। कोर्सेज को देख लीजिए आप, और फिर आप लॉन्चेस एक्सपर्ट्स को देख लीजिए। मुझे नहीं पता चलता, लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो लोगों के पैसों के ऊपर लॉन्चेस कर रहे होते हैं, फिर वो डूबनी ही है, वो दे आर डेस्टिन्ड टू टू बी डूम्ड। और फिर उससे क्या होता है, मार्केट पूरी खराब होती है। गोरों में पाकिस्तानियों का क्या इंप्रेशन है ये हमें पता है। ये उसकी सबसे रीजन है, पहली। देखिए देखिए रीजन ये है, मैंने अभी आपको जो पीछे एग्जांपल दिया ना कि हम रिसर्च नहीं करते, ठीक है। मतलब लेट्स से कि इफ समबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू, तो रेदर आपका टाइम वेस्ट करने से पहले ही शुड हैव टू रिसर्च हु इज इकरा, where she's from, what kind of background she have, like सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उसके एनीथिंग, बाद उसको यस। लगेगा यार शी इज द राइट नंबर, रॉन्ग नंबर नहीं है, शी इज द राइट नंबर। और ये इतने ऐसे से है, शी इज नॉट अ किड, शी इज ग्रोन वुमन, मतलब शी इज लाइक दैट काइंड ऑफ द लाइफस्टाइल। फिर उसके बाद आपको पता होता है कि यार ये ना, ये मेरे लिए राइट फिट है, ठीक है, और मैं कम से कम इनको अफोर्ड भी कर सकता हूँ, यस, ये पॉइंट ठीक है, है, ये मैं इनको पॉइंट। अफोर्ड भी कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद आप जाएं। अब जब जो जिन लोगों ने पाकिस्तान में, और मेरे पास बड़ी स्टोरीज हैं, आपको मैं क्या बताऊं, मैंने अपने आप को ओपन किया तकरीबन 1.5 साल, 2 साल पहले, 2 साल तकरीबन हुए मुझे, ठीक है, इस तरह हम्म पब्लिकली बोलना, और फिर अपने आप को ओपन किया, आए बात करें। इससे पहले आई वाज टोटली इनटू द मार्केटिंग एजेंसी में, बिल्कुल वो कहते हैं ना अंडर द हुड काम कर रहा था, ठीक है। हम्म। तो
मेरे पास जब अब खराब स्टोरीज सारी आ रही है ना, मैंने इतना स्टॉक लिया, मैंने उससे किया, तो मैंने एक ही बात कहता हूँ यार, आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की थी। आपकी गलती थी, यस सेम आपकी मेरा गलती। यही। हाँ, जब कोई मुझे कहता है ना फलाने बंदे के साथ काम किया, उसने कहा मैं कि उसकी तो गलती नहीं थी, उसका तो कारोबार है, वो तो करेगा। आप थे ना सेलर, रिसर्च तो यस। आपको करनी थी कि आप किस बंदे के साथ काम कर रहे हैं। अब वही बात है ना, सस्ता रोए बार, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो वो अप्लाई होता है। हाँ, हर हर जगह में ये अप्लाई। लेकिन जीशान खाली ये ना हमारे सेलर्स के साथ इशू नहीं है, ये हमारे बच्चों के साथ जो छोटे यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद काम करना शुरू करते हैं, उनके साथ ये मसला है। आप अभी जॉब पोस्ट करें ना, आधे लोग आप जो भी अप्लाई करता है और आप पोस्ट पे उस पर उनको कहें कि आओ जी इंटरव्यू के लिए आ जाओ, और आपके पास वो इंटरव्यू के लिए आएंगे, आप उनसे पूछेंगे डू यू नो अबाउट मी, तो वो आधे से ज्यादा कहेंगे कि नहीं सर मैंने तो रिसर्च ही नहीं किया आपके बारे में। तो यार आप सीरियस ही नहीं है अपने करियर को लेके। आप जिसके सामने इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, आपने उसको रिसर्च ही नहीं किया कि ये बंदा करता क्या है। आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, पैशन ही नहीं है आपके पास कोई लेके चलने के लिए लाइफ में, तो ऐसे कैसे होगा। तो जब सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जो कि रिसर्च नहीं करना चाहते, किसी के बारे में जानना नहीं चाहते, तो आप कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे। जिन लोगों के पैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस बिजनेस में, आप तो डुबो देंगे, ये फॉर श्योर बात है। वो तो रिसर्च कर ही नहीं रहे, वो तो मतलब उनको बंदा क्या कि जो पैसे लगा रहा है वो ही नहीं देख रहा कि मैं पैसे दे किसको रहा हूँ। बस सिर्फ ये है कि अच्छा आप मांगते हैं $500, फलाना बंदा मांगता है $100, तो हम 100 वाले के पास चले जाएंगे और वो भी हमें वही काम करके दे देगा जो आप करके दे रहे हैं, तो इसलिए हम ओके जा रहे हैं, बाय बाय। ये इस ऑफ बेसिस कोर्स। के ऊपर। नहीं, इट इज वेरी राइट, आपका एनालिसिस ठीक है। और दूसरा ये है कि देखिए, ये ना बज वर्ड, हम ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द बज वर्ड होते हैं। amazon इज द बज वर्ड। अच्छा, जब हम मार्केट में गए, मैं मार्केट में गया, तो उस टाइम इट वाज अ रियली बज वर्ड इन यूएस। ठीक है। हम्म। ये 2013-14 की बात है कि मैं बूम। उस टाइम आपको बता रहा हूँ कि बूम था। $10,000 एकेडमी लेती थी अमेजन ट्रेन करने का। और मैं ये आपको यूएस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और $10,000 लेने के बाद वो फिर कोई आपको 20-25 हज़ार डॉलर की इन्वेंट्री चाइना से मंगवा के देते थे। फिर वो ये और वो, और फिर वो लोग जो हैं वो काफी सारी यूएस एजेंसीज के थे जड़े, थोड़े वो बहुत तो काफी लोग पैसे अंदर हमने गए। भी लगाए हैं, ठीक। $1000 देके तो $1000 तक का तो कोर्स मैंने भी किया है, जो हाँ। सच बात। तो वो ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अच्छा, उस टाइम के बाद फिर ये हमने बूम पाकिस्तान में देखा 18-19-20 में। ठीक है। तो ये बजवर्ड वहां था, वो खत्म हुआ। अब बजवर्ड यहाँ है। वहां आप किसी को कहीं अमेजन करो तो उसे पता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट गुड फॉर इट। हाँ, ठीक है। गोरों गोरों को रियलाइजेशन है इस चीज हाँ, की। तो यहाँ भी क्राउड गया। अब क्राउड को पता चल गया दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेड फॉर इट। और जो लोग इसमें सस्टेन कर रहे हैं दे आर डूइंग इट। और फिर इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स चलते हैं। अभी ये टिकटॉक वाला ट्रेंड आना शुरू आई हो वॉज गया वहाँ। अबाउट टू आस्क व्हाट यस, अबाउट टिकटॉक। ये दैट्स अ बज़वर्ड इन यूएस राइट नाउ। मैंने एक अच्छा। वीडियो टिकटॉक पे 4-5 दिन पहले डाली। मैंने हम्म। कहा यार, मतलब टिकटॉक बनाओ, ये करो, ये सब कुछ हम्म। आपको चाहिए। तो नीचे लोगों ने कहा यार, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं होता, वहाँ यूएस पासपोर्ट चाहिए, एसएसएन चाहिए। आपने भी मेरे से कनेक्टिंग कॉल पे हम्म। कहा गया यार हम्म। ये चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा भाई मुझे एक सवाल बताओ। अभी एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं पोस्ट करूंगा 2-3 दिन बाद। हम्म। उसका मुद्दा ये था, मैंने कहा मुझे ये सवाल बताओ कि पाकिस्तानी अकाउंट और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपने अमेजन अकाउंट बना के क्या अमेजन सारा उखाड़ दिए? मतलब कुछ 400-600 मिलियन डॉलर आ रहा है हाँ। पाकिस्तान में। ट्रू ठीक है। ट्रू ट्रू। कुछ भी नहीं, अकाउंट बना के आपने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद फिर आपने 2 नंबर अकाउंट बनाए, फिर आपने वो सारे काम किए। अरे अकाउंट्स की तो अलग ही स्टोरी है या जीशान, हम लोगों वो ने अलग अकाउंट्स के स्टोरी है, ठीक कितना है। हाल किए। तो आपने वो सब कुछ किया, तो अब टिकटॉक भी आपको वो अलाउ कर दे, इट्स नॉट गोना हैपन। अच्छा, एक और चीज, जितनी चीज रिस्ट्रिक्टेड होती है उसमें बैरियर टू एंट्री होता है ना, उसमें उतनी क्वालिटी के यस लोग जाते हैं। यस एग्जैक्टली, और ठीक है। पैसे भी तभी बनते हैं जब तभी वो बनते बिल्कुल ही हैं। ओपन हो जाता है ना। अच्छा, जो हमारी डिस्कशन यूएई मार्केट को लेके हो रही थी, उसका मेन पॉइंट ही ये था कि बैरियर टू एंट्री नहीं है मार्केट में। एक तो यस। मार्केट छोटी, अगर हम यूएई अमेजोन की बात करें, और दूसरा बैरियर टू एंट्री ही नहीं है। हर बंदा अमेजोन पे अकाउंट बनाता है और वो सेल करना स्टार्ट कर देता है। हर दूसरा बंदा करता है जी नॉन ब्रांडेड होलसेल या मी टू, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें। यस। तो उसमें वो क्या प्रॉब्लम बनाता है, वो एक्चुअल सेलर को हर्ट करता है जो 1 दिरहम के लिए नहीं बेच रहा, जिसको एटलीस्ट एक ऑर्डर के ऊपर 10 से 15 दिरहम चाहिए ही चाहिए हैं। वो जो बच्चा है जिसने अकाउंट बनाया, वो तो किसी भी गिफ्ट मार्केट से, किसी भी रिटेल शॉप से उठा उठाएगा लेगा। एक सामान, एक यूनिट और भेज देगा। उसको तो रिटर्न भी आएगा, तो इतना लॉस नहीं है। आपने तो बस। चाइना से मंगवाए हैं, आपको तो यस। लॉस भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा इसलिए होगा। राइट, छोटे बजट के साथ पीएल में जाना एज यू नो यस। सो डेथ कॉल। बैरियर टू एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिकटॉक के ऊपर यही है, उन्होंने बैरियर पुट किया है।
ठीक है। हम्म। और आपके ख्याल में मैं तो ओपन हो गया? मैं तो अभी भी जब पाकिस्तानी सेलर्स अलाउ हुए थे ना, तो मैं तब भी मुझे जो क्वेश्चन करता था, मैं लाइव सेशन करता था हर ट्यूसडे, हम्म। तो मुझे पूछते हम्म। थे कि ये हमें पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ जाना है या यूएस। मैंने कहता तो यार यूएस में पार्टनर बनाओ, उसी डिटेल से जाओ, ठीक है। लेकिन अभी फिर वही टिकटॉक के बात लिए है, भी उसमें यही ओनरशिप का इशू है ना जीशान। उसमें है। ओनरशिप का भी तो कंसर्न है एक, कि आपकी वो चीज पूरी अपनी नहीं होती। टैक्सेस का इशू आता है, यूएस यूके की बात यस, करें तो वहां एंड आपको देन समझाना ही देन पड़ेगा। देयर इज अ राइट वर्ड, दिस इज नॉट फॉर मी, हाँ, ठीक है। ये ये एक्सेप्ट एक्सेप्टेबिलिटी करना बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी मुश्किल है। पैदा करें कि दिस इज हाँ नॉट हाँ। राइट राइट फॉर मी। जो मुझे आपने बिल्कुल शुरू में 3 मिनट में पूछा कि अच्छा आपका तो फिर उस टाइम तो आपके तो भाई थे, उन्होंने बना लिया, तो अगर वो ना होते तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा आई वुड नॉट बी इन दिस नहीं कर मार्केट। सकते। हाँ। नहीं, आई वुड नॉट बी इन दिस मार्केट। हम्म। और ये पाकिस्तानी डिटेल्स पे मैं कभी अमेजोन अकाउंट ना बनाता। आई हाँ, वुड क्योंकि रेदर रिस्क इन टू बहुत। बी अ वेरी डिफरेंट मार्केट, हम्म। ठीक है। मैं किसी और मार्केट में होता, कुछ और कर रहा होता। तो ये है कि आपको भैया ये डिसाइड करना है कि आपको राइट स्टेप्स लेके जाना है या नहीं। शॉर्टकट लेना है तो फिर वो तो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये टिकटॉक का भी यही है, इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, बिकॉज टिकटॉक जो है वो यूके के अंदर एफबीटी हो गया, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। अच्छा, यस, ठीक है। ये अभी लास्ट मंथ तक नहीं था इन्होंने। ये बहुत यस, जल्दी जल्दी चेंजेस ला रहे हैं। यस, एफबीटी हो गया यूके में, ठीक है। अच्छा। लास्ट ईयर हुआ है। अच्छा, यूके के अकाउंट खोलने की क्या रिक्वायरमेंट है टिकटॉक की? सेम है, कंपनी रेजिडेंट हो, पासपोर्ट हो उसके पास, ठीक है, अच्छा, एड्रेस हो यूके का फिजिकल, ही होना दैट्स चाहिए। यस, यूके का होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी में यूके की होनी चाहिए। अच्छा, यूएस में जो है वो एफबीटी अभी नहीं है, लेकिन अच्छा, खुद आ ही रहा कर है। रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इस टाइम डील्स उनकी फुल फ्लैज चल रही हैं और मेरे पास अगर कोई वेयर हाउस। एमसीएफ कर रहा हो तो वो कर सकता है? एमसीएफ तो मेरे अपने ब्रांड्स जो हैं वो एमसीएफ कर रहे हैं हाँ। प्रॉपरली, हम उठा उठा के माल फेंक रहे हैं वहां, ठीक है। चलें फिर, और अगर इसके अंदर अगर हम टिकटॉक नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तानियों की बात हम करें, हमारी ऑडियंस अगर स्पेसिफिकली, तो क्या शॉपिफाई कर लें? ना, वाई? उसकी रीजन ये है कि आपकी जो पर बायर एक्विजिशन है, मींस के जितने आपको एक सीपीसी लगा के कन्वर्जन, यानी कि लेट्स से कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके लगते हैं $5, हम्म। ठीक है। हम्म। आपको $10 लगेंगे वही प्रोडक्ट बेचते हुए शॉपिफाई पे। आसान लफ्जों में बता। हाँ, ठीक हो गया। और व्हाट अबाउट गुड ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, हाई टिकट? आर यू इनटू ड्रॉप शिपिंग जीशान, ये पहले बताइए। I did drop shipping in 2014, not after that. ओके। लेकिन अभी भी कुछ लोग बहुत कहते हैं कि हाई टिकट में अगर जाना है तो हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग हो सकती है अच्छी प्रोडक्ट के साथ, जिसकी अच्छी मार्केटिंग का बजट हो आपके पास। व्हाट इज योर ओपिनियन, जस्ट योर ओपिनियन? या फिर इवन अगर आ, निश पे भी अगर अच्छा हम है, जाएं और अच्छा है अगर मुझे कोर्स बेचना हो इस पे तो फिर अच्छा है, फिर अच्छा, फिर कुछ भी हाई टिकट विकेट डाल के, कोई भी पंच लाइन डाल के कोर्स बेच दो। अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट में जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में जो कि अमेजोन पे नहीं है स्पेसिफिकली, या अमेजोन पे टारगेट नहीं हो सकती, लोग सेलर्स ने उसको टारगेट नहीं किया हुआ, मे बी वो सीजनल प्रोडक्ट है या वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसकी अगर हम शॉपिफाई करते हैं, स्पेसिफिकली यूएस की बात करें क्योंकि मार्केट बड़ी है, तो अगर हम कोई एक रीजन भी टारगेट कर लें, तो आपके ख्याल में व्हाट्स दैट? वेल, इफ यू हैव अ वेरी साउंड प्लान, ठीक है, हम्म। और अगर आपकी Amazon की कॉस्ट जो है वो $10,000 है टू स्टार्ट वन पीएल इन यूएस, तो हम्म। इसकी तकरीबन 20-25 हज़ार डॉलर आप ले लें, पक्की पक्की, ठीक है। इट हैज टू बी, गूगल एड्स आर गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, फिर मेटा एड्स यस। आपकी बड़ी एक्सपेंसिव है। हाँ हाँ फिर हाँ। ऑब्वियसली आपके शॉपिफाई की डेवलपमेंट, फिर उसके ऊपर जितनी भी आपने चीजें करनी है, देखिए मेरे अपने ब्रांड्स जो हैं वो शॉपिफाई पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, amazon पे भी हैं, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट यस, ना। तो आई नो के हाउ इट रियली वर्क्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जब हम ब्रांड बनाते हैं जीशान, तो क्या ब्रांड सिर्फ अमेजोन पे होता है? सिर्फ हम पीएल अमेजोन पे करेंगे? नो, व्हाट अबाउट वॉलमार्ट, व्हाट अबाउट ईबे, इट्सी, शॉपिफाई? अच्छा, ये भी एक साइंस है, हम्म। ओके। हर मार्केट प्लेस आपकी प्रोडक्ट के लिए फिजिबल है या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन, ओके। ठीक है। ठीक है। हर प्रोडक्ट के लिए इट्स नहीं है, ओके। एंड हर प्रोडक्ट के लिए वॉलमार्ट भी नहीं है। रीजन ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट प्रीमियम है तो वॉलमार्ट पे क्यों लगाओगे भाई। ठीक है। मतलब जब आप प्रीमियम कहते हैं तो मुझे क्या तो प्राइस पॉइंट को आप प्रीमियम हम्म, कंसीडर करते हैं?
ऑलराइट, सो यूएसए में जब किसी ने कोई चीप प्रोडक्ट बाय करनी होती है तो वॉलमार्ट के उस स्टोर में जाता है, मैंने खुद देखा उनको, वो कहता है ये कहाँ से ली, वॉलमार्ट से ली। ठीक है। ओके, ठीक है। सस्ता। तो वो वहां एक जोक है। ठीक तो है। आप एक अपनी प्रीमियम सी प्रोडक्ट बना के तो वॉलमार्ट पे ले जाओगे, मतलब मैंने लोग ठीक है। देखे हैं लेके जाते हुए, लेकिन आपने फिर प्रोडक्ट गलत जगह पे अपनी प्लेस कर दी है। ठीक है। ठीक है, आप कहते हैं ऐसी जगह पे प्रोडक्ट जाके डी वैल्यू हो जाएगी, ना कि यस, वो एक ब्रांड है। ठीक हो यस। गया। ठीक। अब गॉट इट। अब अगर आपकी प्रोडक्ट है ही मतलब उस टेयर की कि वो बहुत ही मतलब लो टेयर की प्रोडक्ट है, तो फिर तो वॉलमार्ट इज अ गुड प्लेस टू गो। ठीक है, ईबे भी गुड प्लेस टू गो है। ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट जो है फिर शॉपिफाई शर्ट माइट नॉट बी अ गुड प्लेस टू गो, बिकॉज अगर आप $10 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर वो आप कितनी सारी एड ही आपको अच्छा खासा खा एड जाएगा। ही आपको अच्छा खासा लग जाएगा। हाँ। ठीक है। हम्म। और देन यू वुड नॉट बी एबल टू मेक इट हैपन। देन व्हाट अबाउट बी टू बी? यस, दैट्स द लास्ट स्टेप। ओके, हम्म। ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, बिकॉज आप जब सारी मार्केट प्लेसेस कवर कर लेते हैं और फिर अल्टीमेटली आप स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाना शुरू करते हैं, फिर ऑब्वियसली अब उनके साथ अपनी क्वांटिटीज बनाते हैं, फिर ये एक बहुत ही बड़ी दुनिया। और ये लेट्स से कि अमेजोन पे जो टॉप के ब्रांड्स हैं तो उनमें हम्म। भी कुछ कुछ होते हैं जो उसको टैप, इस कैटेगरी को टैप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो बात होती है ना वो ये होती है कि आप अगर अमेजोन पे सेल कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको ये आपका चेक मार्क है कि आपको अमेजोन से डिस्ट्रीब्यूशन की इनविटेशन आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सो अमेजोन से वेंडर आप अकाउंट के लिए। वेंडर अकाउंट की आनी चाहिए आपको इनविटेशन, देन यू बिकम हम्म। वेंडर टू अमेजोन। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटर आप अमेजोन बन गया। ठीक है। आप अमेजोन को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन करके आपकी रिटेल कर रहे हैं। ठीक है। अब जब आप बी टू बी में नीचे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो पहला क्वेश्चन ही वो आपसे ये पूछेंगे कितनी प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे बेच रहे हो, हाँ बेच रहे हैं, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। पहला चेक मार्क, वहीं पता चल जाएगा। हम्म। वहीं पता चल जाएगा आप किस, अच्छा अमेजोन को कितने यूनिट्स दे रहे हो। हम्म। आप कहते हो मैं फिर अमेजोन। फिर वही क्वेश्चन दोबारा आ गया जीशान, कि अगर आप अगेन वो जो वेरिएशन वाली बात थी, तो आपसे पूछेंगे कि अच्छा कितनी वेरिएशंस हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं। मैं कहती हूँ मेरी तो प्रोडक्ट ही एक रेड कलर की शर्ट में बेचती हूँ, स्मॉल मीडियम लार्ज में बस। या फिर मैंने उसको शर्ट को 3 वेरिएशन में डाल दिया, फिर तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जाती नहीं है, क्योंकि नहीं बी टू जाते। बी की तो आपको एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए ना, एक प्रॉपर ब्रांड हो। जिस तरह मेकअप यस, में अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं लिपस्टिक सेल करती हूँ, तो लिपस्टिक्स में भी मेरे पास 24 कलर्स की लिपस्टिक्स हैं, जो कि एक प्रेजेंटेबल फॉर्म बनती है कि मैं अगर एक बॉक्स में भी देती हूँ तो मैं एटलीस्ट शेल्फ कवर करती हूँ, कहने का मकसद यस, ये है। आप तो एक अगर बी शेल्फ कवर बी टू करते बी हैं। के लिए। हम्म। आप एक शेल्फ कवर करते हैं, ऑफ कोर्स वो बी टू बी की रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट है देन अमेजोन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और वो टोटली बॉल गेम में डिफरेंट है इससे। ठीक है। यानी कि जब आप यहाँ बहुत अच्छी सेल करके बेस्ट सेलर बन जाए ना, लेट्स से आप महीने के 50,000 यूनिट निकालते हैं और वो अमेजोन को आप देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपको फिर भी ब्रांड की पूरे का पूरा पर्सोना ही चेंज करना पड़ेगा काफी हद तक बी टू बी जाने के लिए। कैटलॉग सब कुछ, बहुत सारी चीजें, आपको पैकेजिंग चेंज करनी पड़नी है, बहुत सबसे बड़ी बात। बी टू बी में पैकेजिंग डिफरेंट है। प्रेजेंटेबल पैकेजिंग ज्यादा मैटर करती है व्हेन यू आर इन बी टू बी, राइट? यस, सो आपके ख्याल में ब्रांड शुड बी सेलेबल, जो एक हमारे यहाँ ये एक स्टाइल है कि ब्रांड पीएल बनाया और पीएल को हमने एम्पायर फ्लिपा पे जाके सेल कर, वो आपका ब्रांड है? या फिर ब्रांड शुड बी कन्वर्टेबल टू बी टू? शुड बी सेलेबल। अगर आप स्मॉलर अमाउंट में बना रहे हैं तो शुड बी सेलेबल, आप किसी टाइम भी एग्जिट ले सकें उससे, बिकॉज समटाइम यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दैट, हेल्थ इश्यूज बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ठीक इफ है। यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट तो आप उसको सेल करें और निकल जाएं वहां से। ठीक है। और बिगर ब्रांड्स जो हैं उनके फिर विजन डिफरेंट होते हैं। जब आप ज्यादा इन्वेस्टर पूल ऑफ इन्वेस्टर लेके आते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप एक लंबी गेम खेल सकते हैं। लंबा, तो हाँ। हाँ, लंबा खेल सकते हैं। और अगर आपका ब्रांड सेलेबल नहीं है ना तो आपका इन्वेस्टर भी कभी नहीं आएगा। हाँ, ये पॉइंट, पैसे क्यों लगाएगा? वीसी को तो वैसे ही पैसे चाहिए ना, यस, वो तो पैसों के पीछे आ रहा है। हाँ, उसको वो तो प्रॉफिट से इसलिए आ रहा है, कंसर्न। उसको हाँ, प्रॉफिट से उसको बिल्कुल पैसे कंसर्न। बनाने। यस। हाँ। राइट। राइट। अगर आपसे सो बताऊंगे ना कि ये ब्रांड मेरा सेलेबल है और अभी मैं सेल करूंगा तो ये $50,000 का बिकेगा, कितने में बिक जाएगा? अगर आप हाँ। $50,000 डालो ना तो 2 साल बाद हम इसको $3 लाख का बेच सकते हैं। ठीक है। तो वो कहेगा यार दैट्स अ वेरी गुड डील, आपने अच्छी पिच दी है मुझे। करेक्ट। 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 अच्छा जीशान, एंड पे कोई लास्ट आपकी तरफ से क्विक नोट,
जो नए सेलर्स हैं अमेजोन के लिए, वो पीएल करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देंगे या आपकी क्या एडवाइस होगी जो आपने थ्रू आउट द ईयर सीखी? आपका बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। ओके सो अमेजोन पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। ओके, ये माइंड से निकाल दें, ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस बनेगा। इट्स गोइंग टू बी फुल टाइम। इट्स नॉट अ पैसिव इनकम, इट्स एक्टिव इनकम। इट इज। और ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा। तीसरी चीज, अगर आपको अमेजोन का बिजनेस करना नहीं आता, ओके, तो फिर आप ये जरूर कहीं से सीख लें कि अच्छा, अमेजोन को मैनेज करने वाला पार्टनर कहाँ से ढूंढना है। ये आपको जरूर सीखना चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये नहीं आता कि आपने अच्छा अमेजोन पार्टनर कहाँ से ढूंढना है, जो कि जिसका एक सर्टन एक्सपीरियंस हो और जो आपको एडवाइस कर सके कि ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है, ओके। और हु कैन नॉट बी पर्सन हु कैन से ऑलवेज यस मैम और यस बॉस, जो आपको डिफर कर सके और बताए कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये हम्म। नहीं हो सकता। तो हम्म। ऐसा पार्टनर आपको लेके आना है, ताकि आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको जो सेफ गार्ड करने वाला पर्सन है, दैट शुड बी वेरी कैपेबल। और जैसे इसकी एग्जांपल है कि अगर आपको खुदा ना करे हार्ट सर्जरी करवानी है, तो आप तकरीबन 50 लोगों से पूछते हैं यार कि मैंने ये हार्ट खुलवाना है, तो मैं किससे खुलवाऊं। तो वो फिर आपको ये तो नहीं कहते कि एक बंदा आया है, उसने एक कोर्स किया है, उसको आता है, उसने 2-3 हार्ट पहले भी खोले थे, पता नहीं क्या बना है, पर वो कर लेगा आपका भी। उससे तो कभी नहीं करवाएंगे आप, ठीक है। आप हमेशा ढूंढेंगे प्रोफेसर टाइप का बंदा, जो मतलब बहुत ही डीप काम करने वाला हो, एक एक्सपोजर हो उसका, ठीक है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड खड़ा हो, फिर उसकी प्रोफाइल पूछेंगे। तो ये तो आपके हेल्थ रिलेटेड इशू है, लेकिन बिजनेस इज लाइक दैट, ठीक है। आप बिजनेस में भी जो पार्टनर लेके आते हैं, वो बिल्कुल इसी लेवल का कंसल्टेंट जो है ना, वो टॉप नॉच होना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली जब आप अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढेंगे, दे आर गोना चार्ज यू, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट इज। और और मैं हमेशा इसमें ना, मैंने एक सेलर्स का एटीट्यूड देखा है, और अगर आप एक अच्छे सेलर बनना चाह रहे हैं, तो ये एटीट्यूड अपने से निकाल दें कि यार, मैंने $20,000 इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैंने VA $500 वाला हायर करना है, हम्म। ठीक है। हम्म। मतलब जिसको मैंने 500 देना है, 500 भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 200 वाले पे हम्म। आप गुजारा फरमा लेते हैं। हाँ, 100, 150, 200 वाला रेंज चलता है मोस्टली। हाँ, मतलब ये 100-200 आज 2024 में पहुंचा है यहाँ। मतलब जी। 2013 14-15 में VA सबसे कम रेट का 600 का होता था, ठीक है, उस टाइम। यस। अब प्राइस यस। ऊपर जानी चाहिए, वो नीचे आई है। नीचे चली क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ सप्लाई थोड़ी ज्यादा हो गई है ना। ज्यादा होगी, कोई बात नहीं, हाँ। अच्छी बात है। सप्लाई ज्यादा होगी तो छानना लग के अच्छा माल निकलेगा, ठीक जी है। जी जी, ट्रू। ट्रू। तो आपने बेसिकली अगर $20,000 आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें हमेशा ये पार्ट रखें कि यार, कम से कम इस $20,000 का $6,000 to $7,000 जो है ना, वो बंदा या वो बंदा आके लेगा जो इस पूरे बिजनेस को खड़ा करेगा। यस। यस। और ये बेटर अच्छा, रियलिटी है। कैलकुलेशन ही मोस्टली लोग ये करते हैं, हमने 20 लगाने हैं, 10 हम आपको दे दें तो हमारे पास तो बचते ही फिर 10 हैं। तो भाई फिर क्या, इसका मैं क्या जवाब दूं? आप बताइए जिशान, इसका क्या जवाब है? भाई नहीं, मेरे पास इस बजट ही 20 का है, मैं 10 आपको दे दूंगा तो 10 रह जाएंगे मेरे बिजनेस में पैसे कैसे लगेंगे? इसका क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब सिंपल से ये है कि आप पहला या चौथा PL लॉन्च कर रहे हैं, और जिसको आप पे कर रहे हैं उसका शायद पता नहीं 1000वां है, ठीक है। और उसको दिस इज हिज जॉब। और ऑब्वियसली दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आपको समझना चाहिए यार, ये इन्वेस्टमेंट है। आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है, आप किसी को हायर कर रहे हैं, आप अच्छा बंदा लेके आएंगे। अब लेट्स से कि 10,000 इन्वेस्ट करके, 10,000 आपने उसको दिया, 15,000 और इन्वेस्ट किया, 25,000 इन्वेस्ट करके आपने बिजनेस बना लिया। हम्म। तो आपको गोल क्या है, बिजनेस बनाना या जो अगला है उसको कम पे करना? मतलब सुन ले, गोल ये है क्या? आंसर है, ये ठीक ये है, वाला आंसर है जो कि ठीक। जिशान ने दिया है। तो आपका बिजनेस बनाना मकसद हाँ। है ना, तो वो अचीव करें। आप ये ना देखेंगे यार मैं इसको पे कर रहा हूँ। फिर सेकेंडली, गोरा मेंटेलिटी है ही है। वो जी। कहते हैं वी डोंट केयर, लाइक इट्स लाइक $30,000 व्हाट यू गोना चार्ज। तो हम और कहते हैं हम और यार, वो बड़े अच्छे बायर्स भी होते हैं, वो आपसे पूछते हैं भाई तुम्हारा ये लास्ट क्या है, हम कहते हैं हमारा ये लास्ट है, अच्छा ठीक है हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ओके बाय। वो बाय। आपसे फजूल वाली बार्गेनिंग्स नहीं करते हैं, या वो यस, आपको डीवैल्यू करने की कोशिश नहीं करते। नहीं करते। और मतलब उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं व्हेन यू डील विद देम, लेकिन फिर आप जो है वो एक अच्छी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने $20,000 इन्वेस्ट किया और आपने जो हायरिंग है वो, या
जो पर्सन आपने अपने साथ एंगेज किया है, और लेट्स से कि $400 या $500 वाला है, तो उसने 3 महीने आपसे $1500 ले लिए, ठीक है। अचीवमेंट ये है कि आपने 1500 में अपनी $20,000 का नुकसान करवाया, ये अचीवमेंट है आपकी, यस ठीक है। या यस, ये दैट्स अचीवमेंट है कि आपने एक अच्छा बंदा हम्म, हायर किया, उसको अच्छे पैसे पे किए हैं, देन यू इन्वेस्टेड मनी और आपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना दिया। यस, तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि व्हाट यू रियली वांट्स टू अचीव आउट ऑफ इट, ठीक है। तो हम हमेशा बीइंग सेलर्स जो है ना, वो छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, वहीं हम गलत होते तो आप कहते हैं। हैं कि जी थोड़ा बड़ा सोचें और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को यस, एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच जीशान। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी। आई बिलीव जो भी सुनेगा वो इससे कुछ ना कुछ तो लाजिम सीखेगा। मैंने बहुत सीखा आपकी बातों से, और इंशाल्लाह ये अच्छी गई जाएगी, जिसका मुझे यकीन है। I would like to have a session with you on PPC, the practical session thing, जिसमें आप हमें करके बताएं कि भाई ये इस तरह से होता है, डमी काइंड ऑफ अकाउंट के ऊपर, कि आप हमें थोड़ा सा इनसाइट्स दे सके नंबर्स को लेके। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट एज वेल। और आज आपके टाइम का बहुत 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 यू आर शुक्रिया। मोर इट देन वाज वेलकम, रियली हैप्पी मोर देन सेशन। वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड इट वाज रियली, थैंक यू सो मच। Thank you very थैंक much, and wish यू। you good luck for the looking forward whatever we're gonna have, and inshallah that's a यस, very good interaction. And whatever the questions people gonna put into the to the comment box, I would try to answer there as well.